बच्चों स्वागत है सोबिस सर की ज्ञानशाला में। ये सोबिस सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों एनर्जेटिक तरीके से वेलकम करता हूं आपका, और क्लास 10th वालों के लिए दोबारा से आपके सामने आ गए हैं और कुछ नया लेके आए हैं। पिछली बार हमने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में क्लास 10th वालों के लिए एक ही वीडियो में सारा एपी खत्म कर दिया था। यूट्यूब अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सोबिस सर की ज्ञानशाला में एपी। आज हम नई वीडियो लेके आ रहे हैं ऑन द स्पॉट। हम नया टॉपिक, नया चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे बहुत जल्दी। तुम बस इस वीडियो को देखो और हमारा नया चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात वो रेखिक समीकरण जो होंगे उनके युग्मों का चैप्टर है। शॉर्ट में लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है तो पता है चैप्टर नंबर 3 है। ये ज़्यादा टॉपिक नहीं करने, बस हमें ये दो बातें देखनी है इस चैप्टर में, और इन दोनों बातों को हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। दो बातें क्या? पहली बात तो इसमें लीनियर इक्वेशन जो होंगी, रेखिक समीकरण जो होंगे, उनका नेचर कैसा होता है। देखते ही सॉल्व करने की भी जरूरत ना है, देखते ही बता दो कि नेचर कैसा है। एक टॉपिक तो ये कराऊंगा। दूसरा, इक्वेशंस जो होंगी उनको सॉल्व कैसे करना है। जो लीनियर इक्वेशन होंगी ना, उनके पेयर होंगे, जोड़े होंगे, उनके युग्म होंगे, रेखिक समीकरण होंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनको हल कैसे करना है। हल करने के कुछ मेथड हम सीखेंगे, जैसे कि हम सीखेंगे ग्राफ वाला मेथड, ग्राफिकल मेथड। जैसे हम सीखेंगे एलजेब्रा वाले मेथड। एलजेब्रा वाले मेथड में हम दो मेथड सीखेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। हिंदी मीडियम वालों को भी लेके चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी लेके चल रहे हैं, सब जितने भी जो उनसे मीडियम में सारे बोर्डों को लेके चल रहे हैं। ऑल बोर्ड क्लास है अपनी, ठीक है, हर बोर्ड में काम आने वाली क्लास है। तो शुरू करते हैं, आइए पहले टॉपिक को लेके चलते हैं। तो बच्चों टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। दो टॉपिक है जिनमें पहला टॉपिक बहुत जल्दी से शुरू कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट टॉपिक पे आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन के नेचर को देखना, बिना सॉल्व करे कैसे दो लीनियर इक्वेशनों के नेचर को हम पता कर सकते हैं कि आखिर वो कैसा है, बिना सॉल्व करे, बिना टाइम बर्बाद किए। डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, ये कैसा है तुम बता दोगे। वेरी शॉर्ट भी आता है, शॉर्ट भी आता है, कभी कभी लॉन्ग देखने को भी मिलता है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए। जल्दी से फोकस, बस एक टेबल समझनी है और काम ओवर, एग्जाम में नंबर पक्का है। जल्दी से आ जाओ। ये एक टेबल है अपनी, इसमें दो लीनियर इक्वेशन होंगी, अपनी दो लीनियर इक्वेशन होंगी, और उन दोनों को देख के बताना है कि कैसा हमारा उसका नेचर होगा। नेचर बताना, ये पहला टॉपिक है। टेबल को समझ लो, अपने आप नेचर पता लग जाएगा कैसा नेचर आने वाला है बिना सॉल्व करे। लीनियर इक्वेशन की ये कुछ दो इक्वेशन है अपनी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है अपनी, और इनमें दो वेरिएबल हैं x और y, दो चर हैं, दो चर बोलते हैं, और दो लीनियर इक्वेशन है, दो रेखिक समीकरण है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्या इसके अलावा कोई मतलब पहचान तो हो, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन वो होता है मेरे शेरों कि जिस वेरिएबल पे पावर 1 होती है। पावर 1 है ना यहाँ पे? हाँ पावर 1 है, और पावर 1 का मतलब यह है कि उसकी डिग्री 1 है, उसकी हाँ डिग्री 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो इसलिए हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 होती, x की पावर 2 होती तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, y की पावर 2 होती तो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, कुछ और होता तो नहीं होती। पावर पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पावर है क्या। तो पावर +1 होनी चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये ले लिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y। इस तरह की इक्वेशन जिसपे वेरिएबल पे पावर 1 है, और तो उसका मतलब उसकी डिग्री 1 है, वो लीनियर इक्वेशन है, वो रेखिक समीकरण है। ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, दो इक्वेशन मिलेंगी, और आपको फिर उसका नेचर बताना है। तो बस टेबल समझ लो और बात बन जाएगी। तो इस टेबल को समझने के लिए बस छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी कि इसमें ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, एक तो ये इक्वेशन होगी मान लो। दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो आप, 6 ले लीजिए आप। ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, दो वेरिएबलों की। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मेरे प्यारे ये जो बेसिक आपकी जनरल इक्वेशन है a1x b1y c1 बराबर 0, यहाँ पे a1 की जगह क्या है 2, b1 की जगह 3, c1 की जगह 5। अब ये c1 की जगह 5 नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ना सबको लेफ्ट में लेके आएंगे। अब यहाँ ये तो राइट में है,
अगर तुम इसको लेफ्ट में लाना चाहते हो तो 5 को इधर ले आए तो -5 हो जाएगा। और राइट में क्या बचेगा? 0। राइट में जब 0 हो जाता है ना तो समझ लेना वो इक्वेशन है, वो एक समीकरण है। समीकरण तभी तैयार होती है, वरना वो पॉलिनोमियल ही रहता है फिर। ऐसे ही 6 से 6 को लेफ्ट में ले आएंगे तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। ये जब इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। और जब -6 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा। राइट हैंड पे 0। तो पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को ऐसे बना लो। ऐसे बनाने के बाद आप कंपेयर कर सकते हो। देखो a1x + b1y + c1 = 0। अब यहाँ से a1 का मान आ सकता है, b1 का मान आ सकता है और c1 का मान आ सकता है। बड़े प्यार से a1 b1 c1 का मान आ गया। ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। ऐसे ही a2 की वैल्यू आ जाएगी, b2 की वैल्यू आएगी, c2 की वैल्यू आएगी। आ जाएगी ना वैल्यू? यस सर। तो ये कंपेयर कर दिया हमने और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल दी। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं बेटा। यही वैल्यू तुम्हें काम देंगी, यही वैल्यू इस टेबल में काम देंगी। बस इनका तुम्हें रेशियो चेक करना है, इनका अनुपात चेक करना है, इनका अनुपात चेक करना है बस। कैसे? आ जाओ समझ लो टेबल को, जल्दी से समझो। देखो कंपेयर द रेशियो, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनके रेशियो को। उस कंपेयर करने से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता लगेगी। बिना ग्राफ बनाए ही ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ का आलेख कैसा होगा, वो बिना ग्राफ बताए ही हमें पता लग जाएगा इनके रेशियो से ही। इनके रेशियो से और क्या पता लगेगा? इनके रेशियो से हमें एल्जेब्रा इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, बीजगणितीय रूप कैसा है उनका, मतलब उनके सॉल्यूशन कैसे हैं, उनका हल कैसा है, बिना हल करे। मतलब रेशियो को देखना है, रेशियो को देखते ही हमें यह पता लग जाएगा कि उन दोनों इक्वेशंस का हल कैसा है, बीजगणितीय हल कैसा है। और क्या पता लग जाएगा कि वो संगत है या असंगत है। वो जो पेयर हैं, वो जो इक्वेशन के पेयर हैं, वो संगत रूप में आ रहे हैं, असंगत रूप में आ रहे हैं। अब ये संगत असंगत क्या होता है अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। तो हमें एक रेशियो देखना है बस। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इस रेशियो की फॉर्म में देखनी है। हमें उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अर्थात उसका सॉल्यूशन, मतलब वो रेखा जो है कैसे बनेंगी, वो रेखा कैसे होंगी, मतलब ग्राफ में वो रेखाएं कैसे बनेंगी। उसके बाद उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या मैनी होगा सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन होगा कैसा। और तीसरा पॉइंट, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर है, आपस में संगत है या असंगत है, एक बार में ही पता लग जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, a1 और a2 और b1 b2 के तुमने रेशियो निकाले। जैसे मान लो a1 a2 b1 b2 के रेशियो हमने ले लिए, कुछ भी ले लिए। जैसे मान लो a1 a2 का रेशियो आया 1/3, क्या आया? b1 b2 का रेशियो हमने लिया, वो इससे अलग है थोड़ा सा, कुछ भी ले लो अलग। जैसे मान लो मैंने लिया 2 और 3 लिया, तो दोनों इक्वल नहीं है। मान लो ये आ रहे हैं दोनों, इनका रेशियो देखा a1 a2 का b1 b2 का, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो देखते ही बता दोगे कि ये जो है ना इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इनका जो ग्राफ होगा उसमें जो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी एक दूसरे को। ये हो पहला पॉइंट। दूसरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। यूनिक का मतलब ये होगा कि इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई ना है, ये ओनली वन सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उसका, एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, अद्वितीय हल होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा? जब सॉल्यूशन है तो संगति तो होगी। आपस में तुम बैठ के पढ़ रहे हो, आपस में बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हारी संगति बरकरार है ना? यस सर। संगत में हो, एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो, तो जब सॉल्यूशन निकल के आ गया, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो जरूर वो कंसिस्ट करेंगे। संगत उनका मतलब उनके जो पेयर होंगे वो एक दूसरे को कंसिस्ट करेंगे, संगत होगा। तो बस कुछ नहीं करना पेपर में। ये जैसे मान लो ये 2 इक्वेशन आ गई, तुम बस रेशियो चेक करोगे, रेशियो चेक कर दी, तुम्हें ये बातें बतानी है, तीनों बातें। पहली बात ये बतानी है, दूसरी बात ये बता दो, तीसरी बात ये बता दो। 3 पॉइंट आपको बताने हैं। तुरंत रेशियो देखो और 3 पॉइंट बता दो। ठीक है मेरे शेरों? यस सर। अगला रेशियो देख, अगर a1 a2, अगला रेशियो देखो, इधर आओ बच्चों। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो देखा, तीनों बराबर आ रहे हैं। जैसे मान लो a1 a2 का रेशियो आया 1/2 और उसका भी 1/2 आ गया और उसका भी 1/2 आ गया c1/c2 का। तीनों रेशियो इक्वल आए। मान लो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो क्या कहोगे? तीनों रेशियो इक्वल आ गए ना गुड़िया? तो पता क्या? यस सर। पहले बोलो, पहले समझो मत।
यस सर, जब ही जब पहले टॉपिक तो बोलने दो। एक तो त्योहार चल रहा है, ये बम पटाखे धूम-धाम हैं, और तुम धुआं, मतलब तुम्हारा मुझे पता है ध्यान नहीं है, उधर से ऐसे ही रहने दो, फोकस करो, इधर आओ टॉपिक पे। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सबको फोकस करना है, त्योहारों के साथ साथ मिठाई खाते खाते पढ़ाई पे भी फोकस करना है, केवल मिठाई पे फोकस नहीं करना वरना शुगर हो जाएगा, समझे मेरे प्यारे? आजा तो आजा। तीनों रेशियो मेरे प्यारे इक्वल हैं, तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, मतलब जो लाइन बनेंगी ना वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी। कोइंसिडेंट मतलब संपाती। संपाती मतलब जैसे एक लाइन जा रही है हमारी, ये रही एक लाइन, ये रही, तो दूसरी लाइन भी ना इस पे पड़ेगी, दूसरी लाइन भी इस पे ही पड़ेगी। एक दूसरे के अनुपात समान है तो संपाती हो गया, एक दूसरे का रेशियो इक्वल है तो ग्राफ पता कैसा बनेगा, एक के ऊपर एक, अलग ही ना उससे, वो उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, ये निर्भर है एक दूसरे पर। सॉल्यूशन कैसे होंगे? कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होंगे बहुत सारे, बहुत सारे से यार, एक पे ही दूसरा है और उस पर बहुत सारे होंगे, पता नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां तो एक पॉइंट पे काटा है, देखो समझो, ग्राफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। इंटरसेक्ट जब कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन क्यों आ रहा था? क्योंकि एक बार ही कटा, बस एक बार ही कटा बस। जैसे मान लो ये लाइन ही, ध्यान दे भूमि, ध्यान दे, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही, कट गए तो एक पॉइंट पे तो कटे। अब एक पॉइंट, जब एक पॉइंट पे कटे हैं तो एक ही सॉल्यूशन तो आ सकता है। अब एक बात याद रखो, दूसरे इसको समझो, दूसरे पॉइंट पे क्या खेल है, ग्राफ से देखो क्या पता लगता है यार। कोइंसिडेंट लाइन है मेरे प्यारे, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन तो ये रही, इस पे एक और लाइन आ गई, इस पे ही ये रही एक और लाइन, एक बड़ी वाली लाइन ये रही, छोटी इस पे ही आ गई, मान लो कोइंसिडेंट कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अब तुम बताओ, जब ये कट रहे हैं, मतलब कट तो रहे हैं और कई कई बार एक दूसरे पे पता ना कितने बिंदु कट रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ, इतनी बार एक दूसरे को खुद ही काट रहे हैं आपस में, तो ये कोइंसिडेंट है, ये संपाती हैं। इनके तो पता ना कितने सॉल्यूशन होंगे, पता ही ना कितने सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, अनगिनत, अनेक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, सही है ना? yes, sir। कोई गिनती ना इनकी। तो दूसरा, एक दूसरे पर निर्भर हैं, संगत तो है, संगति है जब तो एक दूसरे पर निर्भर, मतलब एक दूसरे पर टिक पा रहे हैं। कंसिस्टेंट तो है लेकिन डिपेंडेंट भी है, क्योंकि निर्भर है एक दूसरे पे, एक दूसरे पर टिके हुए हैं, निर्भर है, निर्भर तो होंगे ही। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, तीसरा और समझ ले रेशियो में, इधर ध्यान दे। तीसरे में क्या होता है, पहले में बराबर नहीं था, दूसरे में तीनों बराबर है रेशियो, तीसरे में रेशियो देख देख, तीसरे में रेशियो ऐसे चक्कर है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा तीसरा है वो बराबर नहीं है। जैसे मान लो 1/2 ये आया A1 A2, B1 B2 भी 1/2 आया, लेकिन C1 C2 अलग आया, C1 C2 आया 3/4, क्या आया 3/4। A1 A2 बराबर B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2, C1/C2। A1 और A2 B1 B2 के रेशियो तो बराबर है, लेकिन तीसरे के बराबर ना है, B1 B2 के रेशियो C1 C2 बराबर नहीं है। या तो ये बोल दे पहले तीसरे के बराबर नहीं है, या दूसरे तीसरे के बराबर नहीं है, ऐसे बराबर ना है। तो तीसरे से जब बराबर ना हो तो मेरे भाई फिर तो कोई सॉल्यूशन आ ही ना सके, नो सॉल्यूशन। कैसे, ग्राफ से देखते हैं। फिर पता है पैरेलल लाइन आएंगी, कह ले भैया तू अपने रास्ते जा और मैं भी अपने रास्ते जा रहा हूं, ठीक है, सीधे सीधे चल रहे हैं, तू भी इधर जा रहा है, ले भैया मैं भी इधर जा रहा हूं, ले कम बकड़। हाँ, पहले चलो एक रास्ता ये रहा, एक कट गए, एक पॉइंट आ गया सॉल्यूशन, ये रहा बीच में है, ये बीच में एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा कम बका, चलो दूसरे पे ये आया कि ये रहा कम बका, खतरनाक मैनी सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है एक दूसरे पे। अब तीसरी बारी में क्या हो रहा, अहंकार आ गया तीसरी बारी में। अब तो बहुत जानकारी होगी ना, अब तो जानकारी होगी, A से Z जाने का रास्ता मिल गया, कन की उंगली पकड़ के, फिर अब पकड़ोगे थोड़ी ना, फिर तो सीधे गले पे जाओगे। अब तो पता लग गया कि कैसे स्वर्ग में पहुंचना है, अब डायरेक्ट सिटी लाख पहुंचोगे, तो यही पहुंच रहा है, इसे पता लग गई। इंटरनेट का जमाना है, इन्हें मार दिया सोशल मीडिया से, दूसरे वाले पता लग गई, तो दोनों जा रहे हैं ऐसे ऐसे फ्लैट का, ये किसे मतलब ना, सीधे सीधे चल रहे हैं दोनों, कोई कटन पटन नहीं, समझे?
अपने यहाँ पे तो ये सब होता भी है, एक दूसरे की थोड़ा सा मदद करते हैं। कोई क्या हुआ, किसी का ये बाहर निकल के देखो, कोई किसी का ऐसे ही चल रहा है मैटर, तुम अपना कमा रहे हो, वो भी अपना कमा रहा है, पता ही नहीं एक दूसरे मतलब ना कैसे, ऐसे का कोई सॉल्यूशन ना होवे। ले सीधा और कोई कटान बिंदु जब है ही ना ग्राफ में तो सॉल्यूशन कहां से हो जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन है। क्या ये जो कभी कट ही ना सकती, सीधी चल रही है, वो भी सीधी चल रही है, कभी एक दूसरे को कटेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। नो सॉल्यूशन। इसका मतलब उनकी संगति भी नहीं है, संगति बिना उनकी वो असंगत है, इनकंसिस्टेंट। देख रहे हो। यस सर। कुछ नहीं करना, दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं। दोबारा से दो इक्वेशन आएंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी, दोनों इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल होंगे, दोनों वेरिएबल में a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान निकाल जाएंगे, दोनों के रेशियो चेक करते रहेंगे, सबके रेशियो अगर इस तरह से हो तो ये, इस तरह से हो तो ये, इस तरह से तो ये स्क्रीनशॉट ले अभी स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसको और इसे लगा दो। लगाने पे कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, कोई क्वेश्चन में मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया बेहतरीन तरीके से। कोई भी क्वेश्चन अब रुकेगा नहीं, उड़ा दोगे क्वेश्चन को। चेक कर लेते हैं, मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं और दोनों इक्वेशनों को एक बच्चे को बुलाते हैं, ऑन द स्पॉट चेक करते हैं कि वो कितना सीखा है और वो कैसे बताता है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है 4x + 6y = 7 एंड 12x + 18y = 21। ये दो इक्वेशन आपके सामने है, पहली इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन। दोनों को देखकर सॉल्व करके ऑन द स्पॉट हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। चलिए ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी रेडी हो जाओ। तो बुलाएं एक बच्चे को। यस सर। चलो तो आज बुला लेते हैं, भूमि को बुलाते हैं। भूमि आओ, आ जाओ आ जाओ। लो भूमि, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले इसमें मुझे कंपेयर करके दिखाओ, तुलना करो और मुझे a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के दिखाना जल्दी से। चलो जब तक आप भी शुरू हो जाओ, खाली मत बैठो, कोई से भी शुरू हो जाओ, सारे जल्दी से, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे, समझ रहे हो। a1x + b1x + c1 = 0। c1 अच्छा, पहले तुम 7 को इधर ले आए हो, उसके बाद इक्वल में 0 का, ये बहुत अच्छी बात। 7 को पहले लेफ्ट में लिया है, मतलब सभी को लेफ्ट में लिया है, इक्वल में 0 बनाया, तब जाके इन्होंने कंपेयर किया है। a1x + b1x + c1 है ना, इसको c1 कर दो। थोड़ी बहुत हेल्प मैं आपकी करता रहूंगा, बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस आएगा, केवल ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बैठा करते रहे। कॉन्फिडेंस जो आता है वो ऑन द स्पॉट, जब आपका टेस्ट ले लिया जाता है, आपको चेक कर लिया जाता है, तो ज़्यादा अच्छा आता है। और बोर्ड पे जब करते हो तो एक अपार खुशी मिलती है कि आज हमने कुछ करा है, तो उसका कॉन्फिडेंस ना अलग ही होता है। तो कंपेयर कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, रेशियो भी बहुत बढ़िया। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो चेक कर रहे हैं। रेशियो चेक करके मुझे बताना है इसका सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन भी बताना है आपको कि सॉल्यूशन कैसा होगा। मैंने तो इनसे बोला था कि a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना, ये आगे तक भी सॉल्व कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि आगे तक भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो जैसे कि आपको टेबल में बताया था उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। a1 b1 a2 b2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के रेशियो को चेक कर लिया, उसके बाद तीनों के रेशियो आ चुके हैं आपके। चलो आगे करके दिखाओ क्या होगा, आपको बताना कैसा रेशियो होगा। तो बताइए, आप अपने कॉन्फिडेंस से कीजिए, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस से करना है। सही बच्चों को करो, थोड़ा बोलो। अब मैं पूछता हूँ तुमसे, है ना, ऐसे अपने आप करे जा रहे हो। इसमें तुम ये बताओ कि तुम जो रेशियो चेक कर रहे हो, इस रेशियो से तुम्हें क्या पता लगेगा। जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, थोड़ा इधर हो जाओ कैमरे की तरफ, बच्चा भी समझ रहे हो ऑन द स्पॉट। लोग क्या लगाओ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो तुम निकाल रहे हो, उस रेशियो से तुम्हें क्या पता लगेगा। हमें पता चलेगा ये जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं। इक्वेशन कैसी हैं। तो अब तुम्हारे जो रेशियो आए हैं उनमें क्या देख रहे हो आप। हम देख रहे हैं जो a/a2 है, b/b2 है, c/c2 है, ये तीनों का जो रेशियो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो इक्विवेलेंट है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्विवेलेंट को दिखा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस होंगी वो हमारी समापाती होंगी, मतलब ऐसे होंगी कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
मतलब जगह जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरीके से जाएंगी वो। अच्छा, और और हमारे मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिया था, ऑनलाइन वालों ने भी, आपने भी देखा था टेबल में। ध्यान से देख के बताओ कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के इक्वल होने पे क्या होता है। यही बताया था आपको कि तीनों इक्वल होते हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लिख दो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। तो सभी क्लैपिंग कर दो। चलो तो फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बताया भूमि ने, एक बार मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो वो जो चार्ट पेपर है आपने जो बनाया था, आपने जो चार्ट बनाया था जिसको अभी रिपीट कराया था आपको, उसको देख के आप बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है, देखो इस बच्चे ने सबसे पहले तो अच्छी बात ये करी है हमारे बच्चे ने कि मैंने इसको फंसाने की कोशिश करी। ऑन द स्पॉट मैंने ऐसी इक्वेशन दी नहीं थी जो A1x B1y और C1 बराबर 0 में हो। बराबर 0 नहीं था, इक्वल में 0 ना था। अमन ध्यान से देखो, अंशु, रितिका और भी बच्चे पीछे से ध्यान से देखो मेरे शेरों, इक्वल में 0 नहीं था, इक्वल में 0 नहीं था। 0 बनाना था तो 7 को इधर ले जाना था, तो इन्होंने 7 को इधर ले गए और 7 इधर जाएगा तो हमारी 7, फिर 0 बना है। ऐसे ही 21 को इधर ले गए, इधर ले गए तो वो 0 बना है। तो पहले 0 बनाना पड़ेगा, मतलब AX प्लस BY और प्लस C बराबर 0, इस तरह से बनानी पड़ेगी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाके फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाली, इनका रेशियो चेक करा, रेशियो जैसा भी आएगा चार्ट में देख लेंगे और बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बताया था, ग्राफ में ऐसे करेंगे, वैसे होगा, ये होगा। जो भी आपके चार्ट में बताया ना ऐसा सॉल्यूशन होंगे, ऐसे अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसके निकल के आएंगे, वो आपको लिख देना है कि हाँ ये सॉल्यूशन है। एग्जाम में या तो पूछेगा कि कैसा सॉल्यूशन है, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी तुमसे कहेगा प्रूफ करके दिखाओ कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसके, तो प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो जब भी यही काम करना है, तीनों को चेक करना, तीनों के इक्वल आ जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैज प्रूव्ड। जब सिद्ध हो जाए तो क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये बात भी याद रखो, एग्जाम में जब सिद्ध हो जाए तो हैंस प्रूव्ड। पता है एग्जाम में ना जितना अच्छा लिख के आओगे उतने ही बेटर आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर अच्छी सी दुकान हमें मिल जाए, सामने देख के बड़ी अच्छी दुकान है, लाइटिंग लगी हुई है, बहुत अच्छे परफ्यूम लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, ठंड हो रही है, उसमें गर्म हमें हवा मिल रही है, बाहर से ठंडे में अंदर गए गरम हवा मिल रही है, वहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था है, बाहर परफ्यूम लगाया हुआ है, खुशबू आ रही है, तो आप ना चाहते हुए वहाँ पे एंट्री कर जाओगे और कुछ ना कुछ सामान लोगे ही लोगे। दुकान चलनी ही चलनी है, ना चाहते हुए भी, समझ रहे हो। ऐसे ही आपकी जब प्रेजेंटेशन तगड़ी होती है हैंड राइटिंग के साथ, तो आपको ना चाहते हुए भी एग्जामिनर बोर्ड में नंबर देते ही देते हैं, समझ रहे हो आप। तो यही आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ध्यान देना। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लेकर चलनी है। बहुत ज़रूरी बातें हैं ये खुशबू, बहुत ज़रूरी बातें हैं, तो ये आपको लेकर चलना। चलो तो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट। दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल की हो तो उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड यूज करते हैं, तो हम ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे। दो मेथड सीखने जा रहे हैं हम। तो पहला मेथड कौन सा सीखने जा रहे हैं अब हम, ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि द्वारा किस तरह से दो इक्वेशन दो वेरिएबल की हो तो वो कैसे सॉल्व होती हैं। चलो तो उसके लिए एक काम करो, तुम ग्राफ पेपर को ले लो। क्या ले लो, ग्राफ पेपर ले लो अपने हाथ में, पेंसिल ले लो, स्केल ले लो, बाकी मैं बोर्ड पे बता रहा हूं क्या करना है। चलो तो अभी मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पहला मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि से किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो ग्राफ ले लो, ग्राफ पेपर ले लो, उस पर बात समझो मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले बात समझो कि अगर कोई एक्सिस है, मतलब कोई ग्राफ है, उस पर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो दे रखे हैं, और उन पे दो जो इक्वेशन है, a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2x प्लस c2, जो दो इक्वेशन है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों की ना लाइन आ रही है। एक लाइन तो ये रही L1 और एक लाइन ये रही L2, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं।
अब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी ना किसी पॉइंट पे करेंगे, किसी ना किसी वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। हमने अभी पॉइंट को मान लिया अल्फा बीटा। तो अगर ऐसे दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे ही तो कटेंगी, वो अल्फा बीटा है। तो ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे ग्राफ को देख के हम ग्राफिकल मेथड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये है पहला केस। क्या है ये? पहला केस। और भी हो सकते हैं कि ग्राफ में और भी चीजें बन सकती हैं। तो अब देखते हैं केस नंबर 2। ये केस 1 2 3 3 केस बताऊंगा ग्राफ में, जिससे ग्राफिकल मेथड को समझने में आसानी होगी। तो पहले इन केसेस को समझ लीजिए। चलो सेकंड केस पे पहुंचते हैं। तो केस चल रहे थे, पहला केस हो गया है, और पहले केस के बाद अब ग्राफिकल मेथड के लिए एक दूसरा केस समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो लाइन L1 L2 एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसाइड बोलते हैं, एक के ऊपर एक आना, उनके सारे रेशियो इक्वल हो जाते हैं, सीधी सी बात है ना। कोइंसिडेंट, समपाती बोलते हैं उनको, समान अनुपात उनमें आएगा ही आएगा जब वो एक दूसरे के ऊपर है। तो L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो गई है। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। बिल्कुल, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो गई हैं तो वो हमेशा कैसा सॉल्यूशन देंगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ग्राफ देख के सॉल्यूशनों को बता सकते हो, समझ रहे हो? बिना सॉल्व करे भी ग्राफ देख के ऐसे सॉल्यूशनों को बता सकते हो। ये है ग्राफ को देख के बताना कैसा सॉल्यूशन है। इससे पहले तुमने A1 A2 B1 B2 रेशियो को चेक करते थे, C1 C2 को, उसके बाद बताते थे कैसा सॉल्यूशन है। लेकिन अब तुम ग्राफ को देख के भी बता सकते हो। तो 2 केस हो चुके हैं। अब तीसरा केस पे चलते हैं और वहां से समझते हैं। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन बिल्कुल ऐसे ही जा रही है, बिल्कुल ऐसे जा रही है कि इधर, दूसरी वाली भी इधर, कोई बीच में रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्रॉस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सीधे सीधे चल रहे हैं। मतलब वो पैरेलल है। वो क्या है? पैरेलल, समांतर। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है, कि मैं भी इधर तू भी इधर, सीधी सीधी, कोई कभी मिलेगी नहीं, कभी कटेगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। उनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो नो सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन उनका नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट है वो। तो उनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही। ना तेरा मुझसे मतलब, ना मेरा तेरे से मतलब, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, सीधा सीधा तू भी चल रहा है, मैं भी सीधा सीधा चल रहा हूं, समझ रहे हो? ये सीधा, बीच में कोई कटाव है ही नहीं। जब कट ही ना रहे एक दूसरे तो क्या कांटेक्ट होगा? और जब कटेंगे नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा किसी पॉइंट पे, तो क्या सॉल्यूशन होगा? पहले वाले में एक दूसरे से कट रहे थे तो सॉल्यूशन आ गया था यूनिक। दूसरे वाले में एक दूसरे को ऊपर आ रहे थे, कटे ही कटे जा रहे थे हर तरफ से, तो वहां पर भी सॉल्यूशन बहुत सारे देखने को मिले थे। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो वीआईपीओ की तरह सीधा तू चल, सीधा मैं चल रहा हूँ, तू मर रहा है, मैं मर रहा हूँ, तेरे को मेरे से मतलब नहीं, मेरे को तेरे से मतलब, सीधे सीधे चला रहे हैं, पैरेलल पैरेलल, कोई कटेगा नहीं, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इनका, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे ग्राफ को देख के हम 3 केस के द्वारा बता सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब हम सॉल्यूशन करके बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकलेंगी ग्राफ के द्वारा। तो अब हम पॉइंट्स निकाल के दिखाते हैं कि 2 पॉइंट्स एक्स या वाई, अल्फा बीटा, जो भी पॉइंट हैं, 2 वेरिएबलों की वैल्यू ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से कैसे निकलती है। आइए सीखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, नया टॉपिक सीखते हैं। तो बेटा आज हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, समझ लो ये एक नया टॉपिक है। इससे पहले केस तीनों पढ़ लिए, अब हम सॉल्यूशन ग्राफ के मेथड से सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से। 2 लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, सॉल्यूशन कैसे ग्राफ के द्वारा निकाला जाता है। तो उस पहले सबसे पहले तो ग्राफ पेपर ले लो, पहले ग्राफ पेपर ले लो। जैसे हमारे सामने कि ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ जब बनाओगे या तो केस नंबर 1 बनेगा, या केस नंबर 2 बनेगा, केस नंबर 3 बनेगा जब ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बनाना सीख रहे हैं हम, और ग्राफ देखते ही हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने तीनों केस पढ़ रखे हैं कि अगर कटेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को लाइन काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, पहला केस। दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक के ऊपर एक आ रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है तो क्या होगा, और एक पढ़ा था एक दूसरे से कट ही ना रहा, सीधा सीधा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा। तो ऐसे ग्राफ बनाना सीख रहे हैं हम, उस ग्राफ की मदद से फिर हम सॉल्यूशन तो बता ही देंगे। यस और नो? तो ग्राफ में एक बात समझो, ये ग्राफ पेपर है अपना, ये ग्राफ पेपर है अपना। इस ग्राफ पेपर में 2 एक्सिस होती हैं,
एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हम लेके चलते हैं। चलो मैं मोटा मोटा बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई और दो इक्वेशन है। सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से और सॉल्यूशन बताओ कैसे होंगे, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से होंगे और कैसे होंगे, ग्राफ से बताओ। तो मैं अभी बोर्ड पे बताऊंगा, पहले मैं ऑन द स्पॉट ना ग्राफ पे बताना चाहता हूँ मोटा मोटा। एक्यूरेट स्केल से तो आप बनाओगे ना ग्राफ पे तो बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन तुम्हारे ही परफेक्ट आएंगे, ग्राफ पे ही परफेक्ट आते हैं ग्राफिकल मेथड से। मैं आपको बताता हूँ क्या है मोटा मोटा। देखो ये एक लाइन होती है एक्स एक्सिस मान लो, ये एक लाइन मान लो वाई एक्सिस, सही है। एक ये लाइन मान ली और ये लाइन मान ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सही है, गॉट इट। अब इसमें जहां से लाइन स्टार्ट होती है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, यहां पे एक्स भी 0 और वाई भी 0, समझ गए? ठीक है, अगर हम राइट पे चलते हैं, राइट साइड में चलते हैं तो चीजें पॉजिटिव होती हैं। जैसे 0 से एक कदम आगे बढ़े तो यहाँ 1 हो गया, फिर एक कदम और आगे बढ़े इतनी ही डिस्टेंस पे, ध्यान रखना डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे इतनी है तो अगले में इतनी हो गई, यहाँ चले तो 2 हो गया, अगले में चले तो 3 हो गया, ऐसे ही 4, 5, 6 बढ़ते रहेंगे। ये पॉजिटिव है सब, क्या है ये पॉजिटिव। इसी चीज को अगर हम लेफ्ट में बनाते हैं तो वो एक्स डैश वो उसको मान लेते हैं, और ये चीज वो लेफ्ट में जाके नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव। +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस लेंगे, इधर जाके -2 हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे इधर जाके -3 हो जाएगा। जो वैल्यू राइट में थी वही वैल्यू जब लेफ्ट में आई तो वो वैल्यू सेम गैप पे ही माइनस में आ गई। तो राइट में एक्स में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। और y, अगर y की तरफ आते हैं तो देखो y में अपर साइड को मैं घुमा देता हूं तो ये भी तो राइट साइड है एक तरह से। यस सर। ये y है ना अपनी, ये y है अपनी, ये अपर साइड है, ये अपर साइड है। एक हिस्सा ये, 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 मतलब हिस्से बराबर लो, बराबर हिस्से लो और उन पे मेजरमेंट लो। तो मान लो ये 1 लिया हमने, 1 2 3 4 जहां तक भी चाहे, ऐसे नीचे लो बेटा, यहाँ पर भी 1 2 3 4, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। तो y में ना ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला हिस्सा। क्यों? अगर तुमको इसको घुमाओ, देखो राइट साइड में आ रहा है ना, अगर ऐसे होगा तो ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव था, एक्स पे राइट पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव हिस्सा होगा। अगर ऐसे भी कर दोगे तो y की अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड नेगेटिव। तो ये जितनी भी वैल्यू है नीचे आके -1 -2 -3, यही वैल्यू नीचे आके माइनस में हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो ये कहानी पहले आपको पता होनी चाहिए। यही बात मैं बोर्ड पे जल्दी से आपको बता दूं, उसके बाद बताऊंगा क्या होता है। बता दूं जल्दी जल्दी? तो जल्दी जल्दी समझो। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गया ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0,0, राइट साइड पे गए 1 2 3, ऐसे गाड़ी चलती रही। एक्स डैश में वही वैल्यू अगर लेफ्ट में आती है तो माइनस में हो जाएगी। बात सही है? गैप सेम ले रहे हैं बिल्कुल। वाई में ऊपर गए हम, वाई ऊपर है तो वाई में ऊपर गए तो -1 और +1 +2 +3 अपर साइड, जैसे बताया था अभी ग्राफ पेपर पे। नीचे आओगे तो -1 -2 और -3 नीचे, तो इसको वाई डैश मान लिया। यस और नो? एक बात याद रखो हमेशा, ये जो सेंटर है यहाँ पे 0,0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो ये बात याद रखना, हमेशा जो पॉइंट होता है पहले उस पर x एक्सिस की वैल्यू और फिर y एक्सिस की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे क्या आ रहा है 0,0, तो पहले x एक्सिस की पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, फिर y एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू आएगी। x एक्सिस वाली वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू, मतलब पॉइंट जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोले तो निर्देशांक, निर्देश देने वाले अंक, डायरेक्शन देने वाले अंक, डायरेक्शन देने वाले पॉइंट्स, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें पहले x एक्सिस की वैल्यू आती है और फिर y एक्सिस की वैल्यू आती है। जो x को काटता है वो x एक्सिस की वैल्यू दिखाता है, जो y को काटता है वो y एक्सिस की वैल्यू दिखाता है। दैट इज पॉइंट। ठीक है, मान लो मुझे कोई वैल्यू दिखानी है 1,2, 1,2, ये बहुत समझना जरूरी है। मैं कह रहा हूं ये समझ लो, इससे ही वो क्वेश्चन समझ में आएगा। मान लो मुझे 1,2 दिखाना है तो ये समझ लो कि x एक्सिस पे तो 1 दिखाना और y एक्सिस पे 2 दिखाने, दोनों पॉजिटिव है ना। चलो ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। तो आ जाओ, देखो x एक्सिस तो ये है ना, इस पे 0 से राइट कदम पे चले तो 1 ये रहा ना, तो 1 पॉइंट तो ये रहा, ठीक है। अब y पे 2 जाना है, y पे 2 चलना है, वो भी प्लस का, तो y तो इधर है ना।
तुम यहां पर हो, तुम यहां जाना चाह रहे हो तो तुम ऊपर चढ़ोगे, तुम यहां पहुंचोगे, पहुंचोगे ना पहुंचोगे? और ये वाला तुमसे मिलने के लिए यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो 1 इधर खिसक गया और 2 ऊपर हो गया। तो 1,2 किधर है? यहां पर है नहीं है? यहां पे देखो, यहां पे 1,2 दिख रहा है नहीं दिख रहा? ऐसे कोऑर्डिनेटों को ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। मैं अपनी तरफ से 1-2 कोऑर्डिनेट और ले लेता हूं, फिर तुम और अच्छे समझोगे। मान लो एक कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, इस बार नेगेटिव ले ले। चलो शिवम नेगेटिव लेते हैं मेरे भाई। मैंने ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया मेरे भाई, -2 ले लो और प्लस, चलो +3 ले लो, ठीक है? -2 +3 ले लिया, ये ले लो। चलो -2 +3 लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले x एक्सिस आना चाहिए और फिर y एक्सिस आना चाहिए। तो x पे इस बार क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है अमन। तो x पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ना मुझको, वो भी -2, वो भी -2। तो -2 देखो लेफ्ट में चले हम, जैसे मैं यहां पर हूं तो मैं इधर आ गया, 1 कदम 2 कदम, तो -2 इधर आ गया नहीं आ गया? और अगर -2 पे मैं x पे पहुंच गया तो y पे मुझे कहां पहुंचना है? +3 पे। तो +3 पे पहुंचने के लिए y पे मुझे ऊपर जाना है नीचे आना है? ऊपर। तो ध्यान से चढ़ो, ऊपर जाऊंगा तो मैं इधर आ गया जी ऊपर, तो मैं तो इधर पहुंच गया और ये वाला मुझसे मिलने के लिए इधर पहुंच गया। आया नहीं आया? तो मेरे भाई यहां पे हमें पॉइंट मिल गया। ये वो डायरेक्शन है। मैप नहीं देखते तुम? गूगल मैप और भी मैप होते हैं, हमें कहां पहुंचना है नक्शा नहीं देखते? तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, इनसे हमें कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ पता लग सकती है, कौन कितनी दूर है, कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है उसकी पता लग सकती है ना बड़े प्यार से। देख लो मैथमेटिक्स कितनी बेहतरीन होती है। मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। ये फिजिक्स में भी आपको मिलता है और मैथ में आपको मिल ही रहा है। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना मैथमेटिक्स में ग्राफिकल, ये आप फिलहाल लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसका बेसिक था, उसको मैं अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही हिस्सा है, उसका एप्लीकेशन है जो लीनियर इक्वेशन हम लगा रहे हैं। यस और नो? और अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ज्योग्राफिकल भी इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। तो शेखर इधर ध्यान दे, तो यहाँ पहुँच गए मेरे प्यारे, ये आ गया -2, पहला x पे पहुँचे, x पे -2 चले और y पे कितना चले? समझ में आ गया? अब अगर ये किसी इक्वेशन के पॉइंट हैं 1,2 और -2,3, अगर ये किन्हीं इक्वेशन, सुनना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पॉइंट आए हैं मैं पॉइंट निकालना बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, भूमि समझ ले। अगर ये पॉइंट 2 आए हैं, ये 2 पॉइंट आए हैं, किसी इक्वेशन में से ही तो आए कि हवा में से आए? इक्वेशन में से आए हैं। इक्वेशन का ये वाला पॉइंट भी आया और इक्वेशन का ये पॉइंट भी आया। किसी समीकरण का ये 2 बिंदु आए, 2 निर्देशांक आए, 2 कोऑर्डिनेट्स आए, तो इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पे दिखा रहे हैं। दिखा रहे ना दिखा रहे? अच्छा, तो अब ये जब बिंदु आ रहे हैं तो इनसे कोई लाइन बनेगी ना बनेगी? लाइन बनेगी। चलो लाइन बनाते हैं। देखो एक पॉइंट तो ये कट गया शेखर और एक पॉइंट ये कट गया। अब तुम इन पॉइंटों को मिला दो। क्या कर दो? इन पॉइंटों को मिला दो। तो मिला दिया मेरे भाई, ये रहा मिला दिया। ध्यान से दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, यहां से फैला दे रहा हूं, यहां तक दिख रहा? तो ये जो कोऑर्डिनेट थे इन्होंने एक लाइन बना दी। यही लीनियर इक्वेशन है, यही लीनियर ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही 2-3 पॉइंट और ले लूंगा तो एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी ना? आ जाएगी? तो ऐसे ही एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और उसकी 3 कंडीशन होंगी। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। समझ में आ गया? ध्यान आ गई वाली बात जो बताई? बिल्कुल। अगर दूसरी लीनियर इक्वेशन आई अंशु और मान लो काट गई यहां पे, तो ये सॉल्यूशन हो गया। कट पॉइंट आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया नहीं आ गया? यहां काट रही है तो यहां पे जिस पॉइंट पे काटेगी वही उसका सॉल्यूशन दिखाएगा। बहुत बढ़िया। हो सकता है ना काटे, हो सकता है ना काटे, और हो सकता है एक दूसरे के ऊपर रह जाए। तीनों केस में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक लाइन ये गई और एक लाइन इसी के ऊपर आ गई, एक और दूसरी इसी के ऊपर आ गई। तो हो सकता है ये कंडीशन हो, मतलब ये एक दूसरे पे आ जाए। और जब एक दूसरे पे आ जाती हैं तो कैसे सॉल्यूशन हो जाते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये भी केस पढ़ा था। और जब काट देता है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे काटा है उसने, ओनली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। यहां पे बहुत सारे अनेक हल होंगे। सही बात है? यस सर। और तीसरा केस क्या बताया था? ध्यान से देखो, याद है या नहीं? यस सर। क्या था तीसरा केस बताना? जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल।
ठीक है तनु? चल तो पहला बना के देखते हैं। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, थोड़ा तिरछा बन गया भाई, कोई नहीं, तुम अच्छा बना लेना, ग्राफ पे अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया, कोई नहीं। तो इस तरह से 2 लाइन बन गई, मान लो भाई कोऑर्डिनेट तुमने देखे, उसकी 2 लाइन ऐसी बन रही है जो काटी ना रही, रॉकेट। अरे यार प्रदूषण करने की क्या जरूरत है, हम पढ़ाई में ही लगा देंगे अपने रॉकेट को मेरे शेरों। तो इस तरह से 2 लाइनों की दो इक्वेशन से 2 लाइन बन गई जो एक दूसरे को काट ना रही, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन होंगे ही ना, 9 सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? और वैल्यू भी निकल जाएगी। वैल्यू के साथ साथ ग्राफ पे बनाने के बाद इस तरह से 3 केस निकल के आते हैं और वहां से सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं, जो कि हमें पता है। तो आइए इतना इंतजार नहीं करते हुए डायरेक्ट सवाल पे पहुंचते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे, नहीं, पहले स्टेप में तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट। जी हाँ, वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, जब ही तो बनाओगे उन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे। सही बात? और जब वो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे तो उन्हें मिला देंगे। वहां से मिलाने पे हमें कुछ लाइनें मिलेंगी, मतलब लाइन बनेंगी, जैसे लाइन बन रही है, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो पहला स्टेप हम रेडी करके चलते हैं और ग्राफ पेपर को लेकर चलते हैं। आइए हम इस इक्वेशन को, एक ये इक्वेशन पहली इक्वेशन और एक ये दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ग्राफ पेपर में उनको दर्शाते हैं। दर्शाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उनका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। मिलते हैं। चलो तो आ जाओ सवाल पे जल्दी से। 2 इक्वेशन 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। ध्यान से देखो पहली इक्वेशन को, 2x + 4y = 10। ये है, तुमने x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू तुम्हें मिली, वही तो कोऑर्डिनेट है। मान लो तुम अपनी पॉइंट ऐसे रखना, अपनी तरफ से वैल्यू ऐसी रखना जिससे वैल्यू ग्राफ पेपर बनाने पे आसानी हो, ग्राफ पे बनाने पे वो कोऑर्डिनेट जो हमें उससे आसानी हो। कोशिश करियो पॉइंटों में ना आए, पॉइंट में ना आने चाहिए। जैसे वैल्यू आए तो 1 2 2 3 3 1 3 2 ऐसे आए, ऐसे ना आए कि 2.5 3.4 ऐसे वैल्यू ना आए। ग्राफ पेपर बनाना जिससे आसान हो। तो आसान कब होगा? जब होल नंबर्स में वैल्यू आएंगी। किस में आएंगी? होल नंबर। सही है? गॉट इट? तो जल्दी से ये दिमाग लगा के उन वैल्यूज को रखते हैं। तो मान लो हम x की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। चलो 1 रख के देखते हैं। 1 रख के देखो और y की वैल्यू तो मिलेगी। तो 1 रखा, 4 y 10, 2 एकम 2 हुआ। कितना हुआ? 2 एकम 2। मेरी राइटिंग में मत जाना, गोल्ड मेडलिस्ट में बहुत तगड़ा डॉक्टर जो दिखता है ऐसे करके बढ़िया वाली राइटिंग, उससे भी खतरनाक राइटिंग है मेरी, तो उस पर मत जाना, सॉल्व करते रहो। ठीक है? 2 को इधर ले जाओ, 4y, 10 में से 2 कम कर दो, 8 हो गया। तो मैंने करनी है ऐसी बोर्ड में उल्टी सीधी घुमा फिरा के, ये समझाने के तरीके हूँ मैं। ये 2 एकम 2 हुआ, 2 इधर आ गया, 2 को इधर लेके -2 आ गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 4y = 8 हो गया, 4y = तो y = 8/4 हो गया। गुणा भाग में पहुंच जाता है, 4 से काटा 2 बार चला गया, तो y बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बहुत बढ़िया। एक वैल्यू और रख देते हैं, उसके बाद बॉक्स में रेडी रख लेते हैं उस चीज़ को हम। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रखने पर 2 आई है। ऐसे ही कुछ वैल्यू रखो जिससे y की वैल्यू मिल जाए और मोटा मोटा होल नंबर मिले। तो इस बार कुछ सोचते हैं भाई, 2 रख के देखेगा, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, भाग देगा, पॉइंट में आएगा। भाई 2 रखना सही ना, पॉइंट में आ रहा है। तो 3 में सोचो, 3 रख के देखते हैं, 3 2 जा, 3 रख के देखते हैं, 3 2 जा 6, फिर यहाँ 4 आ गया, 4 में से 4 गया 1 आ, अरे दिमाग में आ रहा है, ये तो होल नंबर आ रहा है। तो 3 रखने पे कुछ फायदा हो रहा है, तो हम क्या रख देते हैं? x की वैल्यू 3 रख देते हैं। चलो इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखते हैं जल्दी से। x की जगह 3 रख दो बच्चों, 3 रख दिया, 4y = 10। ध्यान दो बेटा, 2 3 जा 6, तो 6 हो गया, प्लस 4y = 10 हो गया। 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, है ना? तो 6 इधर -6 हो जाएगा, 10 में 6 गया, 4 हो जाएगा मेरे भाई। 4y, तो y = 4/4, y = 4/4, तो 4 से 4 चला गया प्रियांशी, 1 आ गया। क्या आ गया? 1। कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई। रखने को कुछ भी रख लो, ऐसी बात नहीं है कि पॉइंट में आने से ग्राफ नहीं बनेगा, बन जाए ग्राफ। लेकिन आसानी कब होगी? जब होल नंबर आएगा। ग्राफ बनाने में आसानी होगी जब होल नंबर में कोऑर्डिनेट्स आएंगे और आसानी से तुम उन पॉइंट लगा के लाइन को खींचोगे, जैसे मैंने अभी पहले तुम्हें समझाया था एग्जांपल के तौर पे। ठीक है तन्नू? तो x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई। सीधी सिंपल है, ऐसी वैल्यू रखो जो होल नंबर में आए तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो ज़्यादा वैल्यू मत लाओ, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास x y की। x y की कितनी वैल्यू आ गई? 2। बहुत है, 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, बननी तो एक ही लाइन है, बननी तो एक लीनियर इक्वेशन ही है। इसलिए आप बस 2 वैल्यू निकाल लो, बहुत है।
और उन दोनों वैल्यू से हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए। कितने मिल गए? दो। वो कैसे? बॉक्स बनाता हूं आपके सामने, एक बॉक्स बनाता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं। एक्स इधर, वाई इधर, एक्स इधर, इधर ही रहो मेरे शेरों, शेरों इधर ही रहो भाई, ध्यान इधर ही रखो। देखो एक्स की वैल्यू तुमने 1 रखी तो वाई की वैल्यू तुम्हें कितनी मिली? 2 मिली, समझना। और एक्स की वैल्यू अगर तुमने 3 रखी तो वाई की वैल्यू तुम्हें कितनी मिली? ले मेरे प्यारे, तुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए। एक कोऑर्डिनेट तो मिला है तेरे को 1,2, क्या मिला है? 1,2 कोऑर्डिनेट मिला है मेरे प्यारे। और एक कोऑर्डिनेट मिला है 3,1, 3, क्योंकि पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई। समझ के दो कोऑर्डिनेट मिले नहीं मिले? इस तरह से दो कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। एक कोऑर्डिनेट आपके सामने ये रहा और दूसरा ये रहा। अब क्या इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप ग्राफ पेपर पे, ये जो ग्राफ पेपर था, इन पे ये वैल्यू दिखा नहीं सकते जैसे अभी वैल्यू बताई थी? हालांकि मैं बताऊंगा। तो बस दो कोऑर्डिनेट मिल गए, अब तुम्हें बस वो पॉइंट ग्राफ पे दिखाने और लाइन खींचनी है, सिंपल। अब जैसे दो कोऑर्डिनेट तुम्हें पहली इक्वेशन से मिले, कौन सी इक्वेशन से? तो क्या तुम दूसरी इक्वेशन से इसी तरह दो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते मेरे शेरों? ट्राई तो कर सकते हो, बाकी मैं बता रहा हूं। पहले आप इसे नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद अपन दूसरी इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट निकाल के तुमको देता है और ग्राफ पेपर पे बनाता है। मिलते हैं, चलो। जैसे पहले इक्वेशन में हमने कोऑर्डिनेट निकाल के रख लिए हैं ना, अपने सब रख लिए, ऐसे हम दूसरे इक्वेशन में भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x + 6y = 12। ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने। तो अपनी तरफ से वैल्यू रखो। देखो वैल्यू वही रखना जिससे होल नंबर मिले। x की वैल्यू 2 रख दूं, क्या रख दूं? 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 रखो। देखो 1 रखूंगा तो 3 आ रहा है, 3 यहाँ से घटेगा तो 9 आ जाएगा, अपॉन में आ रहा है। देखो 2 रखते ही कुछ लग रहा है मुझे। 3 × 2 = 6, इधर आ गया 12 में 6 कम हुआ तो फिर 6 आ गया, 6 से 6 1 आ गया कट के। समझ गए बात? देखो करके देखते हैं। 3 दूनी 6 + 6y = 12। ये 6y हो गया 12, 3 दूनी 6 है, 6 अगर इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 12 में 6 गया, 6 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 6/6 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने 2 रखी और y की वैल्यू आपको क्या मिली? 1 मिली। एक कोऑर्डिनेट आगे रख गए। इस तरह से एक और कोऑर्डिनेट अगर निकल जाए तो ग्राफ पेपर पे लाइन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बहुत बढ़िया। चलो तो शेरों, अब हम सोचते हैं कि हम क्या रखते हैं। देखो 1 रखे तो पॉइंट में आ रहा है यार, 0 तो हमने रखा ही नहीं। सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर लेते। 0 को सोचते हैं, अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पोर्शन। तो ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड पहुंचेगा तो 6 × 12 आ तो गया। 0 रख लेते, पहले ठीक रहता। चलो कोई ना, अब रख लो, अब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू रख देते हैं मेरे प्यारे, 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0। पुट x = 0, पुटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे 3 × 0 + 6 × y = 12। मेरे प्यारे 0 से किसी भी दुनिया में मल्टीप्लाई तो करेगा तो वो क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। तो 0 आ गया ये अंडा, और ये हो गया 6y 12। 6 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में। 6 से डिवाइड देगा तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 × 12। तो 2 यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आ गए। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यहाँ पर भी आपको दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं मेरे चीतों। देखो 2 कोऑर्डिनेट मिल चुके मेरे भाई। देखो x रखने पे y मिल गया। x जब तुमने रखा 2, क्या रखा? 2। तो तुम्हें मिल गया y 1। और जब x की वैल्यू तुमने रखी 0 तो y की वैल्यू मिल गई तुम्हें 2। चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। एक तो 2,1 और एक और कोऑर्डिनेट 0,2। तो वहां पे पहली इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट निकाले थे आपने, और यहां पर भी आपने 2 कोऑर्डिनेट निकाल दी है। अब ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए दोनों इक्वेशनों से अलग अलग। तो अब ग्राफ पेपर पे सीधे पहुंचेंगे और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ग्राफ पेपर पे लाइन बनाएंगे और वहीं से सॉल्यूशन तुम्हारे सामने आएंगे। तो मिलते हैं ग्राफ पेपर पे। चलो तो ग्राफ पेपर पे सीधे आते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले ना उनको ग्राफ पे समझाते हैं। तो अपने पास ग्राफ है, ग्राफ पे हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिए हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और उस पर लिख दिया आपने 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 जो भी हमने दिखा दिया है, प्लस प्लस और लेफ्ट में नेगेटिव नीचे नेगेटिव। ये हमने इस तरह से ग्राफ बना लिया है, ये हम जानते हैं। अब हमें बस कोऑर्डिनेट दिखाने हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट मिले 1,2 3,1। तो पहले 1,2 को दिखाते हैं पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से मिले कुछ 2,1 0,2। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में जो पहला कोऑर्डिनेट है 1,2, इसको दिखाते हैं अमन। चलो तो x पे तो 1 है और y पे 2 है। x पे 1 किधर है मेरे भाई? x पे तो 1 इधर है, ठीक है।
1,2 को दिखा रहे हैं पहले हम 1,2 को, उसके बाद किसको दिखाएंगे 3,1 को। ये बात याद रखो। तो पहले 1,2 को दिखाते हैं। चल मेरे भाई 1,2 को आ जा, x पे 1 और y पे 2, तो y तो ऊपर है ना 2, ये रहा पॉजिटिव 2, यहाँ पे देखो ये तो ऊपर जाना पड़ेगा इसको तो, और इसको नीचे मतलब इसको सामने आना पड़ेगा, यहाँ पे मिलना पड़ेगा दोनों को। कहाँ मिलना पड़ेगा? ग्राफ पेपर पे और सुंदर बन सकता है और अच्छा बन सकता है। स्केल से बनाओगे आप, बहुत प्यारा बनेगा और फिर एक्यूरेट लाइन वहां से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया मेरे प्यारे 1,2, दैट इज पॉइंट। समझ में आया? इसी तरह से 3,1, जल्दी से 3,1 देखो, 3 गया राइट में, और 1 किधर है? अपर साइड में। 1 अपर साइड में दिख रहा है, 1 इधर दिख रहा है हमारा, ये रहा 1। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने बनाया 3,1 हमको यहाँ दिख रहा है, 3,1 हमको यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ दिख गए। तो पहली इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट इस तरह से आपने बना दिए। इसी ग्राफ पे दूसरी इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट जो हैं वो भी हम बना देते हैं और फिर देखना क्या होता है, फिर तब पता लगता है, रिप्रेजेंटेशन पूरा आ जाता है फिर। चलो ठीक है, दूसरी इक्वेशन में कोऑर्डिनेट अगर हम ध्यान से देखें तो 2,1 2,1 और 0,2 कॉमा ए। चलो तो 2 कोऑर्डिनेट, तो 2,1 को दिखाते हैं। पहले किसको दिखाते हैं? 2,2। तो पहले x पे 2 और y पे 1। x पे 2 आ जाओ मेरे भाई, x एक्सिस पे 2 आ गया, +2 ये रहा, और y पे कितना? 1। तो y पे 1 किधर है? इधर ऊपर। तो पहुंचते हैं, चलो यहां पहुंचते हैं और इस पे आते हैं 90 डिग्री पे, ये रहा 1। 2,1 किधर है? यहां पे दिख रहा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। 2,1 और दूसरी इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,2 दूसरी इक्वेशन में 0,2। तो 0 तो ये रहा हमारा x पे, और y पे 2 है, y पे 2। तो ऊपर चलो, ये तो यही मिल गया, नहीं मिल गया? yes, तो ये हो गया 0,2। सही बात? yes, मेरे शेरों एक बात सुनो, पहली इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट आए 1,2 3,1। ध्यान से देखो 1,2 3,1, तो उसने अपनी एक लाइन बनाएगा। वो जब पहला कोऑर्डिनेट है मतलब पहली इक्वेशन है और उससे तुमने 2 कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो उसकी एक अलग लाइन होगी और दूसरे वाले की अलग लाइन होगी। दैट इज द राइट। तो इसलिए या तो डायरेक्ट पहले ऐसे पॉइंट लिख लिया करो फिर बना लिया करो लाइन, या फिर लाइन को पहले बना लिया करो कि पहले 2 कोऑर्डिनेट दिखा दिए एक इक्वेशन से, उसकी लाइन बना के रख लो। वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, वो ज्यादा बढ़िया है मेरे प्यारे। पहले एक काम करे करो, फिर पहले एक इक्वेशन के जो 2 कोऑर्डिनेट आपने दिखाए 1,2 और 3,1, उनसे ना लाइन पहले बना के रख लिया करो। सही है ना? पहले लाइन बना ले करो, उससे गलती ना होगी। तो वो लाइन पहले हमने बना ली, दिख रही है आपको लाइन? तो पहले हमने पहली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है 1,2 और 3,1, इससे लाइन हमने खींच दी। तो वो लाइन हमारी हो गई 2x + 4y = 10। ये जो इक्वेशन आई ये क्या आई? 2x + 4y = 10। ये इक्वेशन हमारी इस लाइन को दिखा रही है। इस लाइन को हमने L1 मान लिया कि पहली लाइन है अपनी, लीनियर इक्वेशन है पहली, 2 वेरिएबल वाली। और इससे ये 2 कोऑर्डिनेट आए, यहाँ ये मिल रहे थे, एक जगह ये यहाँ मिल रहे थे, एक जगह यहाँ मिल रहे थे, दोनों को मिला दिया, मिलाने पे हमें एक लाइन मिल गई ये। ऐसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट जो है हमारे, वो दूसरी इक्वेशन से जो 2 कोऑर्डिनेट हमें आए हैं वो आए हैं 2,1 और 0,2। हमने ग्राफ पेपर पे 2,1 2,1 यहाँ बना दिया और 0,2 मेरे प्यारे यहाँ बना दिया। तो जब बना दिया तो उनसे भी एक लाइन बनेगी। क्यों प्रियांशी? सही बात है कार्तिक? अरे यार यस और नो एनर्जेटिक तरीके से बोलो यार, क्या कर रहे हो आप? एनर्जी होनी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन वालों में। बताओ, देखो पहले ही लाइन बना के रखा करो, वो ज्यादा अच्छा है, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी। तो पहले एक लाइन बना ली, एक इक्वेशन से एक लाइन तैयार होगी, दूसरी इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट आए उससे भी एक लाइन बन गई। 2,1 तो ये रहा और 0,2 ये रहा, तो यहां से भी एक लाइन बन गई। देखो ध्यान से, ये लाइन बन रही है नहीं बन रही? ये देखो लाइन जा रही है, अपनी लाइन जा रही है। एक मैंने ब्लैक से बना दिया और एक रेड से बना दिया, सही है ना? तुम थोड़ा अच्छे से बना देना स्केल से। तो ये जो लाइन बनी है ये कौन सी इक्वेशन है? 3x + 6y = 3x + 6y = 12। समझ गए यहां से यहां तक? तो ये L2 लाइन है। कौन सी लाइन है? L2। तो
एक लाइन तो आ गई 2x प्लस 4y बराबर 10 और एक लाइन आ गई 3x प्लस 6y बराबर 12। ऐसे ग्राफ पेपर पे लाइन बना लेते हैं रितिका। और ग्राफ पेपर पे ये लाइन बनने के बाद हमें पता लग जाता है कि केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है या केस नंबर 3। तो सच बताना केस नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है? 3 केस है जिसमें ऐसा क्या हो रहा है। बिल्कुल, तू अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते, रॉकेट सीधा सीधा जा रहा है मेरे भाई, सीधे उड़ गया चंद्रयान पे। चंद्रयान पे सीधे पहुंच गया रॉकेट अपना, इधर वाला रॉकेट अपना और उधर वाला अंग्रेजों का। सीधे ले भैया, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ले सीधा सीधा, कोई टक्कर आपस में नहीं, सीधा सीधा, मैं पहले पहुंचू, तू पहले पहुंचे, सीधे सीधे चल रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो इंटरसेक्ट एनी अदर पॉइंट, कहीं इंटरसेक्ट को देखने को नहीं मिला, सीधे सीधे चल रहे हैं। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन होंगे ही ना। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ग्राफ पेपर को देख के अब तुम बता दोगे क्या? क्योंकि ये पहला लाइन है, क्योंकि L1 L2 पहला लाइन से समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, पहला लाइन से, इसलिए वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो आप? इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? जी हाँ, नो सॉल्यूशन, कोई इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बात बताई। तो ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। समझ में आ गया? क्वेश्चन घुमा फिरा के कितना भी आ जाए, मैं बता दे रहा हूं। अब एक काम करता हूं, क्वेश्चन घुमा फिरा के कितना भी आ जाए, कुछ भी पूछे, आप बता दोगे, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया। मैं एक काम करता हूं, ऑन द स्पॉट किसी बच्चे को लेके आता हूं, वो समझाएगा कि यहां पे मैंने क्या किया है। 2 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट किसी का टेस्ट ले लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, बोर्ड के पेपर में उड़ा देना है। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी रेडी रहना, अवेयर, ठीक है। चलो तो बुलाते हैं, शेखर को बुला लेते हैं। चलो क्लैपिंग। शेखर जल्दी से आओ और मार्कर लो अपना, और मार्कर लेके मुझे जो पूछता हूं मेरे भाई वो मुझे बताना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चिंता मत करो। बेटा पहली इक्वेशन कौन सी है? बोलो। पहली इक्वेशन ये है ना भैया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो तुम्हें तो लंबाई इतनी है यार, मेरे समझ आ रहा। मैं बाबूजी थोड़ा पीछे हल्का सा यार, समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो? हमारे शेर काफ़ी लंबे हैं, तो इनको तो बड़े नॉर्मल लग रहा है, सामने से टक्कर लग रहा है। मैं तो ऐसे देखता हूँ 2x कहाँ पर, 2x ये रहा 3y, इन्हें सामने ऐसे, इनको नॉर्मल लग रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। चलो ये ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या, जल्दी से बोल ऊपर। 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। थोड़ा तिरछा हो जाए कैमरे के सामने, थोड़ा ऑडियंस को भी दिखना चाहिए कि हमारा बंदा ऑन द स्पॉट एक्शन दे रहा है। दूसरी इक्वेशन बता। 3x प्लस 4। थोड़ा मार्कर से ऐसे दिखा देगा ये इक्वेशन है अपनी, तो अच्छा रहेगा ना। 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। ओ क्या मार्कर गाड़ा है लड़के ने, या तो मार्कर ही ना रहेगा ना ये ना रहेगा आज, ये समझ लो भाई। माफी चाहता हूँ, मेरा शेर थोड़ा सा ज्यादा भावुक हो रहा है अभी, इसकी हार्ट बीट में ना, आप एक बार हार्ट बीट दिखा थोड़ा सा। अरे यहाँ तक आवाज आ रही है, यहाँ तक। ओ भाई कूल, मैं तेरे साथ हूँ, डरने की क्या बात है ना? हम तुम्हारे साथ, तो डरने की क्या बात, चिंता नहीं करने का। बोर्ड में भी धक धक होता है, पहली धक धक कर लो, जिससे वहां जाके धक धक कंट्रोल जल्दी हो जाए और इंडिया की तरफ फाइनल में हारो ना। समझ रहे हो? वो घबराहट नहीं होनी चाहिए, वो घबराहट नहीं होनी चाहिए। अभी दीपावली का सीजन चल रहा था, ऑन द स्पॉट अभी हमारा फाइनल हुआ, हम हार गए। वो घबराहट ऑन द स्पॉट, इतना नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। पहले ही इतनी घबराहट पैदा कर लो यहाँ पे, और उस घबराहट से निकल जाओ, वहां जाके कोई घबराहट तुम्हें रोक ना पाए। चल अब एक आध सवाल और बता दे, मजा आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन बताइए आपने, दूसरी इक्वेशन बताइए। बेटा मैंने ये क्या किया है यहाँ पे, कुछ बता सकता है मैंने क्या बना दिया है? हाउ ब्लाउसा भैया पहले हाँ इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स नंबर है। हाँ कोऑर्डिनेट है, बहुत अच्छे। तो कैसे निकाले कोऑर्डिनेट, कुछ आइडिया दे दे मोटा मोटा, कि जल्दी से जल्दी आइडिया दे, मैंने कैसे निकाले कोऑर्डिनेट, ये कैसे कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया कि मैंने ये कहाँ से निकाला, बॉक्स कहाँ से बना दिया, ये मैं उठाया बॉक्स के लिए, भैया स्वर्ग से एक बॉक्स आ जाए यहाँ बना दिया, कुछ ऐसे बॉक्स करा क्या मैंने, कहीं से छापा एक झंडा बना दिया ऐसे करके, ऐसे कुछ, या फिर मैंने कुछ मैथमेटिकल दिमाग लगाया, ये वैल्यू निकाली ही कहीं रख के और कहीं वैल्यू निकाली ही। भैया आपने मैथ लगाया जब लिख रही थी। हाँ मैंने ये इक्वेशन में लगाई थी वैल्यू। सही कह रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, क्या बोल रहा है, दिमाग में कुछ और मुंह पे कुछ और, ऐसे चल रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैंने पहले समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखी थी और y की वैल्यू निकल गई थी, यही बात थी। यस सर।
बहुत बढ़िया। और इक्वेशन नंबर 2 में कैसे वैल्यू निकली थी? भैया इसी प्रकार लिखिए। इसी प्रकार। कैसे? दोबारा बोल, अपने मुंह से बोल, मैं क्या बोलूं? भैया पहले तो इस इक्वेशन में वाले नंबर रखे थे तो y की वैल्यू निकल के आ गई। x की रखी थी, y की वैल्यू निकल गई थी। कितनी बार रखी x की वैल्यू? 2 बार। 2 बार। तो y की वैल्यू कितनी बार निकली? 2। तो कितने कोऑर्डिनेट निकल के आए? 2,1 और x 0,2। 2 कोऑर्डिनेट आए दूसरी इक्वेशन से। पहले कोऑर्डिनेट से कितने आए? पहले इक्वेशन से कितने आए? 2 ही। कौन कौन से? 1,2 3,3। बहुत बढ़िया मेरे चीते, लगातार परफॉर्मेंस तगड़ा चल रहा है मेरे शेर का। एक काम करते हैं, ऑन द स्पॉट एक बच्चे को ले लेते हैं, क्लैप भी करो शेखर के लिए पहले। बस बस बस, अरे भाई 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 भाई, बस बस, ऑन द स्पॉट। चलो एक बच्चे को बुला लेते। तन्नू जल्दी से ऑन द स्पॉट आके मुझे कुछ और बात बता, जल्दी से आ। चलो तन्नू के लिए क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, जल्दी आओ फटाफट। तन्नू ये मार्कर तेरे पास ऐसे पकड़, जब जरूरत पड़े लिख देना। इससे लिखने के लिए है, समझ रहे हो? ये लिखने के लिए, लेकिन कभी कभी लिखना। मुझे अभी ऑरल बताओ, ऑरली बताओ। देखो सारे कोऑर्डिनेट तो बता दिए, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से 2 निकल गए, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से 2 निकल गए। ये कोऑर्डिनेट तुम क्यों निकाल रहे हो? क्या मतलब है कोऑर्डिनेट निकालने का? इनको कोई फायदा है? कुछ करोगे इन कोऑर्डिनेटों का? जैसे समझ रहे हो, कुछ कोऑर्डिनेटों को मतलब सजाना है कहीं पे। कहाँ सजाओगी, कहाँ डेकोरेट करोगी? ग्राफ में। थोड़ा ऊंचा बोलो, कैमरा लग रहा है। कैमरा इसलिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, प्लस ऑन द स्पॉट बच्चे भी समझेगा कि मतलब वहाँ पे भी जो बैठे हुए वो भी सुन रहे हैं ना। तो ग्राफ में आपने रख दिया, बहुत अच्छा। ग्राफ में आपने रख दिया, कैसे रखा? कुछ आइडिया है कि मैंने कोऑर्डिनेट कैसे रखे? जल्दी आ जाओ ग्राफ के पास और मुझे बताओ कहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे रख दिया। कुछ मोटा मोटा बता दो। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं 1,2 तुमने कैसे रखा? आइडिया दे सकती हो 1,2 कहाँ पर है? बताओ जल्दी से ग्राफ में। सर ये पॉजिटिव का ना? हाँ पॉजिटिव है, सही है। पॉजिटिव 1 हो गया। और 2 कहाँ पर है वाई में? एक तो मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि समझ में नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, वो फिर भी बता रही है। हाँ 1,2 दोबारा बताओ जल्दी से। 1,2 ये एक्स की इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक्स के एक्स एक्सिस में 1 किधर है? पॉजिटिव 1 इधर है। एक बार इसको मार्कर का इस्तेमाल करो, बता दो ऑन द स्पॉट। अब तो काम हो गया अपना। हाँ सर्किल कर दो, सबसे अच्छा सर्किल कर दो। +1 इधर हो गया, +2 किधर है? +2 इधर है। बहुत बढ़िया। तो इससे हमने जो कोऑर्डिनेट बनाया वो कहाँ बना? थोड़ा दिखा सकते हो? यहाँ। क्यों? क्योंकि हमने डॉट डॉट करके कुछ बनाया है। तुम बता दो, बना दो डॉट डॉट। कहाँ पे कैसे बनाया? रुक जाओ भाई, शाबाश तनु, बहुत बढ़िया। तो 1,2 इधर मिल गया। एक और बता दे बस पॉइंट, 3,1 किधर है? 3,1 कैसे बना उसे और बना जल्दी से। 3,1 कैसे बना? कोई नहीं, चलो चलो आप आगे बढ़ो, 1 मिनट। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट 3,1 बताओ। 3 ये रहा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 1 किधर है? इधर है। तो इसको कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? चलने पे मिलेंगे। इधर वो चला, उधर कैसे? ये इधर गया सीधा, ये। बहुत बढ़िया। तो 3,1 कहाँ बन गए? ये बन गए। तो अब 2 कोऑर्डिनेट तुमने दिखा दिए, तो अब उन कोऑर्डिनेट की मदद से कुछ कर रही हो? नहीं, अभी पहला लाइन का पता नहीं है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन हमने अभी उसके कोऑर्डिनेट दिखाए नहीं है। आपने अभी एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट दिखाए हैं, तो वो 2 कोऑर्डिनेट आपको मिलके ग्राफ पेपर पे। अब उन दोनों बिंदुओं को, दोनों पॉइंट्स जो मिले हैं, उनका क्या कर सकती हो? उनसे क्या कर सकती हो? उनसे एक लाइन खींच सकती हो। तो कहां खींची तुमने लाइन? दिखाओ। हाँ ऐसे लाइन बनेगी ना, तो इस लाइन को बनाओ। ये कोऑर्डिनेट जब भी तो आए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये जो दूसरे कोऑर्डिनेट आए, इनसे भी ऐसी लाइन बन जाएगी अपनी। और 2 लाइन बनने के बाद लाइन कैसी है वो पता लग जाएगी। तो तन्नू ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, बैठो। तो इसी के साथ हमने ग्राफिकल मेथड को खत्म कर दिया है। इसके बाद एल्जेब्रिक मेथड अपना बचा है, और एल्जेब्रिक मेथड में हम 2 मेथड सीखेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। अर्थात हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बतानी है हमें, वो हम बताएंगे इसके बाद। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया ना? चलो तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं, मिलते हैं, देख लो। ओके तो आ जाओ। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि सीखते हैं। पहला मेथड, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे और दूसरा एलिमिनेशन मेथड समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है 2024 के बोर्ड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छा है और एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा है जो आने वाला है सिलेबस में। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से कर लेते हैं। तो चलो प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सीधे क्वेश्चन लेता हूं और कराता हूं, जल्दी आ जाओ। तो हमने बहुत ही नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 2 इक्वेशन आपके सामने ले लिए हैं, x + y = 6 और x - y = 2। तो ये 2 इक्वेशन है, बेसिक ले लेते हैं,
उसके बाद थोड़ा एडवांस लेंगे इक्वेशन को। हमें फिलहाल हमें क्या टारगेट है, हमारा यही टारगेट है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक टारगेट तो यही है ना अपना। तो एक बार सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम वो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ऐसे मान लिया करो। कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, पहली या दूसरी, दो इक्वेशन है हमारे पास में। तो मान लो मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक y है, दो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट में लेंगे और एक वेरिएबल को राइट में ले जाएंगे। मतलब करके देखते हैं, ये माइनस वाई है, जैसे x के साइड में है, तो माइनस वाई जब राइट में चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक बात, साथ में दो है, ठीक है अंशु। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने x की एक वैल्यू निकाल ली जो y की फॉर्म में है। कंप्लीटली वैल्यू तो आई नहीं है कि 2 3 4, वो तो सॉल्व करके कंप्लीटली तब आएगी, लेकिन हमने x को y में कन्वर्ट कर दिया। y जो था साइड में, उसे हम राइट साइड में ले गए, तो अब x इक्वल टू आ गया 2 प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं और निकाल लेते हैं। जैसे हमने x को y में कन्वर्ट कर दिया और x बराबर 2 प्लस वाई निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है नहीं, पहली इक्वेशन को इस्तेमाल तो किया नहीं है अभी। अब हमने दूसरी इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली है उसे पहली इक्वेशन में रख देंगे। किस में रख देंगे, मतलब हमने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली, अब हम पहली इक्वेशन में उस वैल्यू को रखेंगे। इसका जवाब तुम्हें अभी मिलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। चलो तो हम रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब भी तुम्हें इक्वेशन में वैल्यू रखनी होती है या कुछ करना होता है तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ भी इक्वेशन में रखना हो, निकालना हो, कुछ करना हो, वो कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख ली, अब हमें x की वैल्यू रखनी थी 2 प्लस वाई, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 प्लस वाई। ध्यान से देखो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, अब ध्यान से, मैंने x की जगह 2 प्लस वाई रख दिया। अब ये जो y है और y है मिलके 2y हो गया, मिलके 2y हो गया, तो 2y आ गया बराबर 6 है। अब इसके साइड में 2 है, इसको उठाया राइट में ले गए तो -2 पहुंच गया। अब 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2y बराबर 4, 2y इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट में, हमारे पास आ गया, इधर आ जाओ सही बच्चे, 2y इक्वल टू 4 आ गया। अब आसानी से y की वैल्यू निकल सकती है, y की वैल्यू 4/2 आ गई। 2 1 2 2 2 4, 2 दूनी 4 कर दिया, y बराबर 2 आ गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो एक आंसर तो अपने पास ये आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अभी x की वैल्यू बची है। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 इक्वेशन है हमारे पास में। अब हमें y की वैल्यू कहीं रखनी चाहिए जहाँ से x की वैल्यू में आ जाए, तो हम y की वैल्यू ना कहीं पे पुट करेंगे, या तो 1 में या 2 में या 3 में, जिससे हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो y की वैल्यू सबसे बेटर कहाँ रहेगी, लग रहा है 1 में, 2 में, 3 में रखने में, कहाँ पे, देखो 1 में रखते हैं तब भी आंसर आएगा, 2 में रखो तब भी आंसर आएगा, 3 में रखोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने 1 और 2 को ध्यान से देखा तो वो थोड़े उलझे हुए से हैं, लेकिन सुलझा हुआ कौन है, 3 इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 देखो, क्योंकि x बराबर 2 प्लस वाई है। चलो तो 3 में रखोगे तो अच्छा रहेगा, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, चलो 3 को लेते हैं और 3 में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। 3 है आपके 2 प्लस वाई, एक्स बराबर 2 प्लस वाई, वाई की वैल्यू लगा दो, वाई की वैल्यू है आपके 2 और 2 और 2 मिलके आ गया 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है और वाई की वैल्यू 2 आ चुकी है।
ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना आसान? अब ये जो हमारे आंसर आए हैं ये सही है या गलत है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहले मैं एक बार इसको रिपीट करा देता हूं कि ये आखिर मेथड क्या है, शुरू से बता देता हूं इसको, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि हमारे आंसर गलत है या सही है। कभी कभी बोर्ड में ये तो होता है, आंसर ले आए, वो घर पे आ गए, पता चला गलत है आंसर, तो वहां बैठे बैठे कैसे पता लगे कि हमारा आंसर ठीक है? लो जी, बैठे बैठे तुम्हारे सामने आंसर पता लग जाएगा, ठीक है हमारा आंसर। तो इससे पहले नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर बताता हूं कि ये कैसे, दोबारा से एक मेथड दोबारा रिपीट करा देता हूं और फिर वो आंसर कैसे आया चेक करा देता हूं, ठीक है? आपने नोट तो कर लिया, मैं एक बार और बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया। जल्दी से आ जाओ टॉपिक। देखो ये पहली इक्वेशन थी x + y = 6 और x - y = 2। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कैसी भी इक्वेशन दुनिया की, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। तो उसमें हमने इक्वेशन में 2 इक्वेशनों का नाम लिख दिया कि पहला इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। अब हमने क्या करा, कोई एक इक्वेशन ले ली, कोई एक इक्वेशन ले ली, कोई एक समीकरण ले लिया। मोंटी ध्यान दे, पहला ले ले इक्वेशन या दूसरा ले ले। जैसे मैंने दूसरा इक्वेशन ले ली, दूसरी इक्वेशन समीकरण में से, दूसरे समीकरण को में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। जैसे x निकाल लिया, x निकाला तो -y कहाँ पहुंच गया? राइट में। मतलब अर्थात हमने x की वैल्यू निकाल ली y के फॉर्म में, y के रूप में। तो ये है पहला स्टेप कि सबसे पहले तुम्हें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या? दूसरा स्टेप ये कि जो वैल्यू आई है, जैसे दूसरी इक्वेशन में से वैल्यू आई है x की या y की, एक वैल्यू आई है, उस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में रखना, जो उसके अलावा इक्वेशन है, अदर इक्वेशन में रखना। अदर इक्वेशन में मान लो मैंने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली जो x की वैल्यू है और y की फॉर्म में है, मैंने उसका नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है ये 2 में से निकल के आई है ना? तो अब मैं इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन से जो वैल्यू मिली है उसको किसी और इक्वेशन में रखूंगा, अर्थात पहली इक्वेशन है कोई और, उसमें रखूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख दूंगा। बहुत बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बता रहा हूँ, धीरे धीरे। मेरा गला थोड़ा भारी हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन टॉपिक आपके समझा के छोड़ूंगा मैं, चिंता ना करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 में रख दिया, 2 में से निकाला और 1 में रख दिया। अब दोनों का मिक्स हो जाएगा, दोनों का मिक्स हो जाएगा, मतलब दोनों में सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे? 1 में रख दिया। एक कहां पर है? x + y = 6, x + y = 6। अब x की जगह 2 + y है, x से 2 + y रख दिया, यहां y है, y और y 2y हो गया। ये 2 जो है राइट में चला गया, -2 हो गया, और 6 में से 2 जाके 4 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2y = 4, 2y = 4 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो बचपन से सीखा था, मल्टीप्लाई डिवाइड पहुंच जाता है, 8th क्लास में सीख लिया था तुमने। तो डिवाइड पहुंचा, 2 दूनी 4 कर दिया, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट इक्वेशन वो है जो टाइम बचाएगी, तो टाइम बचाएगी तीसरी इक्वेशन। तो तुमने y की वैल्यू शेखर तीसरी इक्वेशन में रख दी। तीसरी इक्वेशन ये रही है, x = 2 + y। तुमने y की वैल्यू यहां रखी, यहां रखी, तो यहां रखते ही 2 + 2 4 हो गया मेरे भाई। तो x = 4 हो गया मेरे शेरो। तो x = 4 आ गया और y = 2 आ गया। x = 4 आ गया और y = 2 आ गया। ये जो 2 इक्वेशन आई हैं, मतलब 2 वैल्यू आई हैं, ये जो 2 वैल्यू आई हैं अपनी 4 और 2, क्या ये ठीक है? तो अब हम सीखते हैं कि ये वैल्यू जो आई है इनको हम चेक कैसे करें कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। चलो तो चलो चेक करते हैं कि हमारे जो आंसर आए हैं वो कैसे ठीक है। समझ रहे हो? हमें आंसर की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक ट्रिक है कि हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर जो एक्स वाई के हम लेके आए हैं क्या वो ठीक है। तो चलो ऑन द स्पॉट क्या वो तरीका है जिससे हम आंसर को चेक कर सकते हैं। देखो ये 2 इक्वेशन है अपनी, ये 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये थी अपनी, दूसरी ये थी,
दूसरी से हमने निकाली तीसरी, तुम्हें पता है ये 3 इक्वेशन थी और आंसर आया था 4 और 2। एक्स का 4 आ रहा था, वाई का 2 आ रहा था। अब देख रहे हैं हम कि ये आंसर हमारे सही है गलत है। ऑन द स्पॉट चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में रख देंगे, सिंपल। या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा जो मन करे। 1 में, 2 में, 3 में। तुम कहो तो 1 में रखूं, तुम कहो 2 में रखूं, तुम कहो 3 में रखूं, तुम्हारा घर पे सेल्फ ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कहीं भी रख लेना। मैं एक काम करता हूं, मैं 3 में रख देता हूं। किस में रख देता हूं? 3 में। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ले लिया मैंने। 3 है आपका x बराबर 2 + y। अब इसमें मैं रख के देखूंगा। इसमें पहले मैं लेफ्ट हैंड लूंगा। क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? x। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? x। अब x की वैल्यू हमने रखी 4 आई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने लिया राइट हैंड साइड। क्या लिया? राइट हैंड साइड है हमारी 2 + y। 2 + y। अब हमने 2 + y अर्थात हमने y की वैल्यू रखी यहां पर। y की रखी, y की वैल्यू 2 है, हमने 2 रखी, तो 2 और 2 4 हो गया। तो हमने देखा कि RHS की वैल्यू भी 4 आ रही है, RHS की वैल्यू भी 4 आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 4 आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है एक्स और वाई के मान रखने पे, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इससे सिद्ध हो गया। जब भी सिद्ध हो जाता है तो हैंस प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैंस प्रूव्ड। तो ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूव हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हैज प्रूव्ड, इति सिद्धम, हैज प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इक्वेशन में वैल्यू को रख के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं और अपने आंसर को ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। बोर्ड में चेक कर लेना मेरे भाई, लापरवाही मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। चलो, हमने हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को, प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और उससे एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी सीख ली है। ऑन द स्पॉट एक बच्चे को बुला लेता हूं और उससे पूछ लेता हूं कि तुमने क्या सीखा। तो जल्दी से आज हम एक बच्चे को अभी बुला लेते हैं, अभी की अभी। तो कौन आना चाहता है? मैं बहुत सारे बच्चे, चलो अभी बुलाते हैं बच्चे को, अंशु को बुला लेते हैं। क्लैपिंग। तो हमारे सामने अंशु आ रही है और ऑन द स्पॉट बताएंगी कि ये हमने क्या, मैं जो पूछूंगा वो बताएंगी। देखते हैं अवेयरनेस कितनी है, जल्दी आओ। सबसे पहले ये मार्कर तुम रखो और कॉन्फिडेंस के साथ जो जो पूछूंगा उसको बताना, कॉन्फिडेंस के साथ। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है? उन वेरिएबल का नाम बताओ। x + y = 6 और x - y = 2। ये 2 इक्वेशन है अपनी, इनमें 2 वेरिएबल हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक्स और वाई। तुमने एक्स और वाई के मान निकालने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं पहले मतलब हमें एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है। तुम सबसे पहला स्टेप क्या करोगी प्रतिस्थापन विधि के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए? कैसे देखो, नाम नहीं छुपा हुआ है, नाम नहीं छुप रहा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, एक को दूसरे में बदल दो। तो बताओ, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, देखो कि सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकल जाएगी। देखो नाम में छुप रहा है आंसर। चलो बताओ कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, कैसे हुआ, कौन हुआ है? मैं पहले हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन कैसे निकलेगी? थर्ड इक्वेशन निकलेगी सेकंड के मदद से। बस सेकंड की मदद से निकल सकती है या फर्स्ट की मदद से भी निकल सकती है? फर्स्ट मतलब पहली इक्वेशन की मदद से भी निकल सकती है, दूसरी इक्वेशन की मदद से भी निकल सकती है। दूसरी इक्वेशन की मदद से कैसे निकली है बताओ, समझाओ। मैं पहले इसको मतलब x मार्कर का इस्तेमाल कर लो, मार्कर ओपन करके बताओ कि किसको कहाँ पे क्या, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हमको भी, ऑनलाइन को भी, ऑफलाइन को भी। बहुत बढ़िया जी। हमने पहले इसको मतलब लिखा, फिर x बराबर इसको y को हम इधर ले गए तो ये प्लस में पहुंच गया। प्लस में क्यों पहुंच गया भैया? क्योंकि माइनस में है ना। अच्छा, माइनस उधर जाके प्लस में हो जाता है। हाँ। चलो दी बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लास में हमने सीख लिया था। तो माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अब
एक्स की वैल्यू आ गई 2 + y। मतलब x को आपने y में कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट, समझ में आया? सब्स्टिट्यूट नाम में छप रहा है ना, प्रतिस्थापित। आपने x को केवल x बना दिया और y को इधर ले गए। पहला स्टेप क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या करोगी? अगले स्टेप पे हाँ, हम अगले स्टेप पे मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को रखेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब दूसरी इक्वेशन से तुमने तीसरी इक्वेशन बनाई है, तो दूसरी के अलावा कौन सी इक्वेशन बची हम पे अभी? फर्स्ट। तो जो हमने तीसरी इक्वेशन बनाई है, उस तीसरी के साथ हम पहली को सॉल्व करेंगे। अर्थात सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखनी चाहिए। x की वैल्यू जो आई है उसे कहाँ रखना चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन में। बहुत बढ़िया, पहली इक्वेशन में रखना चाहिए। देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं बच्चे। और पहली इक्वेशन में रखते ही फिर ये सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ। और सॉल्व होके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आया है? x = 4 और y = 2। तुम कैसे बताओगी कि हमारे आंसर ठीक है? अगर ये वैल्यू आ गई है, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। तुम्हें कैसे पता कि हमारे आंसर ठीक है? क्या करोगी तुम? भैया मैं मतलब ये वाली इक्वेशन करनी है। समझे नहीं? क्वेश्चन को तो समझो ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर आ गया तुम्हारा, ये रहा। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें कैसे पता कि यही वैल्यू है, आंसर यही है? कैसे पता तुम्हें कि आंसर हमारा ठीक है? ठीक और गलत की पहचान कैसे होगी? थोड़ा गला खराब है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी मांगते हैं इसके लिए। चेक। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़ रहा है। ऑन द स्पॉट आते हैं ना पोडियम पे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जी, चेक कैसे करोगे? हाँ चेक। भैया पहले हम इक्वेशन थर्ड को देख लेंगे। मतलब थर्ड के अलावा अगर सेकंड और फर्स्ट में रख दो तो कुछ दिक्कत हो जाएगी? नहीं। या धरती पलट जाएगी? नहीं। मंगल ग्रह यहाँ आ जाएगा धरती पे? कोई ऐसी बात अगर हमने मतलब कोई कह के चला गया था कि तीसरी में ही रखनी है? नहीं, किसी में भी रख। किसी में भी रख दो। किसी में भी रख दिया, मान लो हमने तीसरी में रख दिया। हाँ। कैसे रखा समझाइए। भैया पहले हम इक्वेशन को ले लेंगे, फिर LHS मतलब Left hand side। लेफ्ट हैंड साइड हमारा x है, तो x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू रख देंगे 4। चलो 4 आ गई। हाँ, हाँ, और राइट हैंड साइड कहाँ पर है? राइट हैंड साइड रख देंगे, फिर 2। राइट हैंड साइड कितनी है? 2 + y, और y की वैल्यू हमने रख दी। हाँ 2। 2। तो राइट हैंड साइड कितना आ गया? 4। तो तुम कैसे बता सकोगे कि हमारा आंसर ठीक है? क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं। बराबर आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लब पे। बस इसने मंगल ग्रह धरती पे ले आई भैया। ये तो इसने सच में मंगल ग्रह धरती पे ले आई है और एस्ट्रो सब प्राप्त कर लिया पूरा बढ़िया तरीके से। इक्वेशन को समझाया, ये होता है ऑन द स्पॉट। समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं ऑन द स्पॉट एक्शन। तो बच्चे ने बड़ा प्यारा समझाया है। और अब हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड की ओर चल रहे हैं। चलो तो मेरे चीतो, एलिमिनेशन मेथड को हम लेके आ गए हैं। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, नाम से ही पता लग रहा है कि हम एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कर दो। 2 वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स और वाई को। तो एक को एलिमिनेट करो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। बस सिंपल। चलो कैसे? 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन x + y, वही सेम इक्वेशन ले ली मैंने। सेम इक्वेशन ले ली जो अभी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ली थी, सिंपल। लेकिन अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे? आ जाओ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हमारा माइक भी कह रहा है चिल्ला के कि प्यार से पढ़ाओ, तो हम प्यार से पढ़ाते हैं। x + y = 6, एक इक्वेशन ये है, और x - y = 6। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे होगा? या तो जोड़ के होगा या घटा के होगा, या तो चीज़ों को एक्यूरेट मिला दो या उनको सब्ट्रैक्ट करके घटा दो। मतलब कैसे? ऐसे समझ में नहीं आया, मैथ है ना, करके ही पता लगता है। आ जाओ, देखो ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के नीचे लिख दी। x y दोनों सेम है ना? सेम है। लेकिन ये जो x है और ये जो x है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ ये +y है, ये -y है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं। इनका सम कर दूं, इनको ऐड कर दूं, तो y में से y गया 0, y में से y गया 0, y में से y गया 0, और x मिलके
बिल्कुल। और 6 और 2 8, तो ये आ गया 2x, ये आ गया 8, x बराबर 8। अब ये 2 नीचे पहुंच गया, 2 2 चौक 8 हो गया, 2 4 8, x की वैल्यू 4 आ गई। कितना अच्छा मेथड है। पहले तो टाइम लगाता, वक्त लगाता, सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेट में एलिमिनेट करा, आंसर पाया। एक को एलिमिनेट करो, दूसरा मिल जाएगा आंसर। तो हमने y को एलिमिनेट कर दिया, उसको एलिमिनेट करना आसान लग रहा था इसलिए कर दिया, कुछ नहीं करा, घटा दिया, बस घटा के 0 आ गया। जैसा है वैसे, या तो ये बोलो कि इसमें से ये हमने जैसा है वैसे जोड़ दिया, ऐसे भी कह सकते हो। कुछ ना करा हमने, जैसा ही है जैसा ही है, मिला दिए। तो ये 2x हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, सॉल्व करा 4 आ गया। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो दूसरी वैल्यू निकालनी हमें आती है कि अगर हम एक वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरी वैल्यू बस किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मन करे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चलो जैसे आपकी इच्छा, 1 में रखते हैं। तो 1 इक्वेशन है अपने पास, x + y बराबर 6। x की वैल्यू हमने रख दी 4 + y बराबर 6। अब ये 4 इधर जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो फाइनली x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। कितना अच्छा है ना। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो वही काम चेक करने वाला जो बताया था पीछे कर लोगे बड़े प्यार से। चेक करने की खतरनाक ट्रिक ज्ञानशाला के द्वारा बताई गई थी ना अभी। बस तो एलिमिनेशन मेथड आपको पता लग गया है। एग्जाम में आप एलिमिनेशन मेथड से सवाल सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर पूछे या ना पूछे एग्जाम में, फिर भी चेक करके आओ, फिर भी उस पर लिख दो चेक इट, और चेक करके दिखा दो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करके दिखा दो, चेक हो जाएगा। और उस पर हैज प्रूव्ड लिख के आ जाओ, बट्टे के बट्टे मिलेंगे। ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के काम। पूछा ना पूछा हमने करके आए। हम गन पॉइंट पे नंबर लेंगे। किस पे? गन पॉइंट पे। कि हमको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे हम देखते हैं, और गन पॉइंट पे नंबर लेते हैं हम। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड के लिए एक सवाल और ले लेता हूं, थोड़ा उलझाया हुआ। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लेते हैं और फिर थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो मिलते हैं, चलो। तो दूसरी इक्वेशन हमने ले ली है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ली है, जिससे ये मेथड और ज्यादा अच्छा हो जाए आपका एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। देखो एक इक्वेशन तो ले ली 2x + y बराबर 6, और एक इक्वेशन ले लिया x - 3y बराबर 3। ये दो इक्वेशन ले ली अपने। सबसे पहले नाम लिख दो, ये पहली ये दूसरी। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल। नाम से पता लग रहा है कि एलिमिनेशन में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरा वेरिएबल अपने आप मिल जाएगा। तो चलो एलिमिनेट कैसे होगा एक बार रफ में बताना चाह रहा हूं। जैसे यहां पे लिख रहा है x और ये x, तो x में से x गया 0, ऐसे ही तो एलिमिनेट होगा कोई चीज। या यहां लिख रहा है 2x और ये x है, तो ऐसे तो एलिमिनेट होगा ना। अगर ये 2x है और ये भी 2x तुम बना दो, और बनाने के बाद अगर घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो 0 हो जाएगा। मतलब एलिमिनेट किसी भी तरीके से ऐसे ही तो हो सकता है। कहीं पे लिख रहा है 3, ठीक है, और यहां लिख रहा है 2, तो एलिमिनेट थोड़ा होगा, 0 थोड़ी ना बनेगा। 0 फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि अगर मैं आपस में गुणा कर दूं, तरीका बता रहा हूं तुम्हें एलिमिनेट करने का। जैसे 3 है या 2 है, अगर तुम 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 की इसमें कर दो, आपस में कर दिया एक दूसरे की, तो ये 6 हो गया 6, और ये भी 6 हो गया। अब 6 में से 6 को घटा दो तो आ गया ना 0। ये होता है एलिमिनेट करने का तरीका। तो इसमें यही लगाएंगे। चलो हम लगाते हैं इसमें ये, चलो तो इसमें लगा देते हैं इस तरीके को। कैसा भी हो एलिमिनेट करना है, चाहे इस तरीके से करो या कैसे भी, मल्टीप्लाई आपस में करो, बराबर करके सबट्रैक्ट कर दो, या तो कैसे भी एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए और सेम तो बात बन जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझ सकते हो बताने से पहले। दुकान पे गए, 2 रुपए का सामान लेके आए और मम्मी ने 2 रुपए ही दिए थे। तो 2 रुपए का सामान और 2 रुपए तुम्हारे पास, तो तुमने 2 रुपए दुकानदार को दे दिए, तो 2 में से 2 गया 0। तो ऐसे तो करते हो, और सिंपल लॉजिक वही है, एलिमिनेट कर देते हो। तो यहाँ पे बस वेरिएबल को एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल शिवम एलिमिनेट कर दे, दूसरा अपना मिल जाएगा। और बोर्ड में आएगा बेटा कॉन्सेप्ट, सीख ले इसको। देख यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, जब कुछ ना है तो 1x है। तो ना तो तू इसको कर सकता है, बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 तरीके से करूंगा, 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन वाले को। एक बार तो मैं x वेरिएबल को खत्म करूंगा और एक बार y वेरिएबल को खत्म करूंगा। तो इस मेथड को हम 2 तरीके से सीखते हैं,
एलिमिनेट ही तो करना है, या तो x को कर लो या पहले x को करो या y को। फायदा किसमें है? फायदा तो y को करने में ही है, सही बात है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, आसानी से घट के और जीरो हो जाएगा। तो मैं पहले y वाले को बता देता हूं और उसके बाद x वाले से भी हो सकता है, उसको भी बता देता हूं। तो मैं फर्स्ट तरीके से बताता हूं, मैं फर्स्ट तरीके से सॉल्व करता हूं। ध्यान दो, देखो पहली क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे 1y है और यहां पे 3y है, एक प्लस में है एक माइनस में है, हमें दोनों को बराबर करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको रफ में साइड में कि एक 1 है और एक 3 है, आपस में बराबर करने के लिए क्या आपस में गुणा हो सकती है? फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 की इसमें कर दो, जहां कुछ समझ में ना आए ना वहां आपस में कर दो। जब समझ में ना आए ना बराबर कैसे होगा तो आपस में कर दो फ्रेंड्स। तो 3 की इसमें करी तो 3 और यहाँ पे 1 की करोगे तो 1, तो आपस में कर दिया तो ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया ना इक्वल। अगर ये प्लस में और ये माइनस में तो आसानी से घटा के 0 आ गया। वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे, वही तरीका हम यहाँ लगाएंगे। कैसे? हम पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया करो, टाइम बच जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ केवल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर नहीं रहा, सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। चाहो तो इधर लिख दो लेफ्ट में, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैं लेफ्ट में नहीं लिखना चाह रहा, बहुत से बच्चे लेफ्ट में नहीं लिखना चाह रहे कि 3 से मल्टीप्लाई, तो राइट में लिख ले, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसे लिख ले, सही है? ठीक है रितिका, मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको 3 मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक नया मान लिया भाई, मल्टीप्लाई करके ये आ गया अपना। तो अब ध्यान दो, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 लाना था, 3 आ तो क्या है नहीं? तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे अर्थात। तो आओ इसके नीचे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, उसको लिख लेते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो चलो सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, 1x माइनस 3y बराबर 3। सॉल्व कर दें? सेम हो गया? सेम हो गया, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, प्लस 3 में से माइनस 3 चले गए, तो 0 आ गया नहीं आ गया? बस मोंटी कर दे काम। मोंटी कह रहा है मैं तो ऐसे 0 कर दूंगा, मोंटी कह रहा है मैं ऐसे कर देता हूँ 0। तुम क्या भैया, क्या आप 3 में मल्टीप्लाई और ये सब, मैं तो ऐसे 0 कर दूं, ऐसे 0, और आंसर तुम्हारे सामने ले आता हूँ। मतलब ये रट के लेके जाएगा आंसर, ये रट के लेके जाएगा कि x बराबर 2 3 5, मतलब रट के लेके जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर, उस वाले क्वेश्चन का ये आंसर, वहां जाके सबको 0 अंडा बना के और खुद 0 अंडा बन जाएगा। तो ये चाह रहा है, ऐसे तो ना करेगा? अरे वादा तो कर दे, ऐसे ना करूंगा, प्रॉमिस। चल ठीक है, तो जल्दी आ जा, ऐसे मत करी मेरे बारे, स्टेप बाय स्टेप चलना। अब 3 में से 3 गया 0, सीधे ऐड कर दिया, सीधे ऐड, तो 0 आ गया। अब ये 6 है और 1 है, 6 और 1 जब जुड़ गए तो 7 आ गया, x के साथ इक्वल में 18 और 3 21 जुड़ गए ना। साइड में कुछ नहीं है, प्लस है मेरे भाई, तो 7x प्लस 0 बराबर 21। अगर हम ध्यान से देखें 7x में 0 जुड़ा तो 7x ही तो आएगा। इधर आ जाओ, 7x, और 7x कितना बड़ा है, ये 21। भैया मैंने शेखर के साइज का लिया है, लंबू के, लंबू बहुत ऊंचा है हमारा भाई, दिख रहा है, और बैठे बैठे दिख रहा है उसको, मैं ऐसे देख रहा हूँ। चल मेरे भाई पेन चला, पेन चल जल्दी से, ये डिवाइड दे, मल्टीप्लाई डिवाइड पहुंच गया, ये आ गया 3, क्या आ गया 3। एक आंसर तो तेरे पास ये रहा मेरे भाई, दूसरा निकाल दे, दूसरा निकाल दे। दूसरे के लिए क्या करेगा? दूसरे के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x का मान रख देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इतना कर लो, फिर बताता हूं दूसरा कैसे। इतना कर लो, एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू निकालनी है, वही काम जो पहले किया था। एक वैल्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब स्मार्ट बंदा क्या करेगा, स्मार्ट बच्चा वो करेगा, उस इक्वेशन में वैल्यू रखेगा प्रियांशी, जिससे टाइम बचेगा। आंसर सबसे आ जाते हैं, इससे आंसर आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखने पे टाइम बचेगा उसमें रख दो x का मान, तो y का मान अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये है 2x + y बराबर 6, ये x - 3y = 3।
तो और ये है 6x + 3y = 18। तीसरी में तो बेवकूफ़ है जो रखेगा, मतलब बेवकूफ़ी होगी तीसरी में रखना, या तो पहली में रख लो या दूसरी में रख लो। अगर पहली में रखोगे तो भी टाइम लगेगा, दूसरी में रखोगे टाइम कम लगेगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी इक्वेशन रख देता हूँ, दूसरी इक्वेशन में रख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरी में रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू क्या रख दी 3, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमको 3, ये 3 रख देखो यहाँ पे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 3 रख दी, -3y = 3। अब ये है -3y माइनस, और ये 3 है, 3 इधर जाएगा तो जल्दबाजी में गलती नहीं करते, 3 अगर इधर जाएगा तो -3 हो गया, -3 हो गया, और 3 में से 3 गया 0, तो ये आ गया -3y = 0। और अगर y को वैल्यू, y की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें इधर बताता हूँ, जब आ गया -3y = 0 और y की वैल्यू हमें निकालनी है तो 0/-3 होना चाहिए, 0/, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड पहुंच गया। भैया वीडियो में लगातार गला खराब हो चुका है और लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूं और ये खांसी अटक रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारा टॉपिक नहीं अटकने दूंगा, टॉपिक नहीं अटकने दूंगा, टॉपिक को उड़ा दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, -3 इधर नीचे आ जाओ मेरे भाई। अब 0 में किसी से भी डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 0, क्या 0, चलो मेरे भाई 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0। चेक करने का तरीका बता चुका हूं ना, यस सर। तो चेक करके भी बोर्ड में दे देना, इक्वेशन में रख देना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ जाएगा, आंसर हमारा ठीक होगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 पता लग जाएगी हमारी, ठीक है, तो चेक करके जरूर देना रितिका, खुशबू ठीक है, यस सर। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अब हम ऑन द स्पॉट किसी बच्चे को बुला लेते हैं और उससे पूछते हैं कि x और y की वैल्यू, या और भी कोई क्वेश्चन कि आए तो आए कैसे, कि x की वैल्यू 3 या y की वैल्यू 0 आ गई है जैसे, तो वो आया कैसे, ऑन द स्पॉट टेस्ट ले लेते हैं। खतरनाक। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं बच्चों से बुलवाता हूँ, मेरे को थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है, ठीक हो जाएगा एक आध दिन में। तो चलो चेक कर लेते हैं ऑन द स्पॉट। चलो तो किसी को लेके आते हैं, अभी प्रियांशी को ले लेते हैं, प्रियांशी को ले लेते हैं, चलो चेक करते हैं, कोशिश करो, आ जाओ, डरना नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। लो देखो, ओके ओके, कम टू द टॉपिक। प्रियांशी डरना नहीं है, बात को समझना है, ऑन द स्पॉट बात को समझो। ये एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। तो अब तुम बता सकते हो कि कैसे तुमने क्या एलिमिनेट किया, क्या वैल्यू निकली है, कहाँ से क्या हुआ, इस मेथड को जल्दी से स्टेप बाय स्टेप बता दो, इसमें क्या कैसे क्या। पहले हमें इनको मतलब, ये मैं हेल्प करता हूँ, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, हमें इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और एक वेरिएबल को एलिमिनेट जब हम कर देंगे, खत्म कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, तो दूसरा वेरिएबल तुम्हें मिल जाएगा। तो तुमने कहाँ एलिमिनेट किया, कैसे किया, कुछ आइडिया है? पहले हमें एक जैसे x को सेम कर लो या y को सेम कर लो, बिल्कुल। पहले हमने जो हमें आसान लगेगा हम वो कर लेंगे, जैसे हमें y को कर लेंगे हम पहले। भाई आसान क्यों लग रहा है तुम्हें? भाई इतना आसान लग रहा है कि जोकर है, कुछ भी कर लो, क्यों लग रहा है आसान? ऐसे क्यों पता लगा कि भाई आसान सा लग रहा है? क्योंकि रीजन, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, और प्लस माइनस कट जाते हैं, आराम से 0 आ जाते, कट जाते, 0 आ जाते हैं। इसलिए तुमने y को सेम बनाने के लिए क्या करा, कितने से मल्टीप्लाई करी? 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई इसमें ही करिए, पूरी इक्वेशन में करिए, पूरी इक्वेशन में कर दी। 3 से मल्टीप्लाई करके बताइए कैसे आया ये, थोड़ा दिमाग लगा, जैसे बता दो जल्दी, मोटा मोटा जल्दी बताओ। 3 की मल्टीप्लाई पहले हमने 2 में करी, 3 2 जा 6, बिल्कुल, ये मार्कर को ओपन कर सकते हैं, ओपन भी चलता भी है मार्कर ये जी। फिर 3 की माइनस में y में करी, फिर 3y आ गया, बहुत बढ़िया। फिर 3 की हमने 6 में करी, फिर 18 आ गया। तो ये हमने तीसरी इक्वेशन मान ली। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम हो गया, सेम हो गया, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे? दोनों को जोड़कर, ऐड कर दिया तो क्या हो गया, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों 3y से 3y चला जाएगा, क्या बचेगा?
एक्स और 6x, और x और 6x मिलके क्या हो जाएंगे 7x, क्योंकि x के पास कुछ नहीं है तो 1 सबका मालिक एक, गॉड इज 1, जहां कोई नहीं वहां 1 है, तो जहां कोई ना वहां 1 आ गया, 1x और 6x 7x हो गया। मेरा गला गया, मेरा गला गया, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का गला मजबूत है। तुम बताओ जी। फिर जब ये 1 आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा प्लस कर और फिर यहाँ पे 18 और 3 21 हो जाएगी, पर लिख दो यहाँ पर क्या आया है, थोड़ा सा बड़े बहुत बहुत जगह बच गई है यार, मेरा गला कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख दो, यहाँ पर तेरी जगह पड़ी, यहाँ लिख दे, हाँ यहाँ लिख दे, थोड़ी और उधर उधर उधर। 7 भैया कैमरे वाले भैया फोकस कर लो जी। 7x इक्वल टू 21, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू निकालिए जल्दी फटाफट, x की वैल्यू जल्दी से 21/7, वाह हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस में है, बहुत अच्छी बात है ये तो। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, लिख दो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 अब x की वैल्यू जो 3 आई है उससे y की वैल्यू कैसे मिलेगी, 3 की वैल्यू पुट कर यानी x की वैल्यू पुट कर पुट कर दो, किस में पुट कर दो, x में नहीं x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन दुनिया में पुट कर दो, ताजमहल पे पुट करूं, लाल किला पे, हाँ कहाँ पुट करूं, इक्वेशन सेकंड में सेकंड क्यों, सेकंड क्यों, सेकंड तुम्हारा कोई रिलेटिव है, जो आसान लगे जो आसान लगता हो, जो टाइम बचाता हो उसमें पुट करो, 3 इक्वेशन में से जो आसान हो उसमें पुट करो। तुम्हें ये आसान लग रही है, तुमने पुट कर दिया, कहाँ पुट कर दिया, कहाँ पे, ये ना देखो, जब पुट करते हो तो क्या लिख देते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जी हाँ सेकंड इक्वेशन लिख दिया, फिर उसके बाद वैल्यू रख दी, वैल्यू कैसे रखी, एक्स की वैल्यू क्या रखी 3 रखी, 3 रख दी, जल्दी रख के बताओ, हाँ सर्किल करते रहो, बताते x की रहो, वैल्यू 3 रख दी फिर ओके एक्स की वैल्यू 3 रख दी, 3y का 3y ठीक है ठीक है, और यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद मैं इसको राइट में ले गया, 0 आ गया, ये पोर्शन आ गया, पोर्शन आने के बाद y की वैल्यू कैसे निकली, -3y बराबर 0 आ गया, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है लेकिन आप भी बता सकते हो अलग से, y की वैल्यू कैसे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 3y = 0 आ गया -3y, -3y तो y की वैल्यू कैसे आई, फिर y यहाँ पे आके फिर ये इधर साइड डिवाइड में चला जाएगा। क्यों भैया इधर क्यों आ गया डिवाइड में, ये डिवाइड में क्यों आया, मल्टीप्लाई में क्यों ना पहुंचा, ये सबट्रैक्ट में क्यों ना पहुंचा, ये ऐड में क्यों ना पहुंचा, ये डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है माइनस नहीं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इसलिए यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में डिवाइड में पहुंच गया, डिवाइड में पहुंच गया। अब 0 पर -3 आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, डिवाइड कर दिया 0 से -3 में 0 से नहीं 0 में, 0 में -3 ये बात सीखनी है आप सबको, ऑन द स्पॉट, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से, 0 में डिवाइड दे रहे हो -3 से, समझ रहे हो, तो 0 में डिवाइड देते हो तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू, 0 तो ये जो वैल्यू आई है क्या आपको पता है ये वैल्यू ठीक है या गलत है, क्या कर सकते हो आप चेक करने के लिए, चेक करनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे इन दोनों की, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा उससे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा, सही है, और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ना आए बच्चों तो आंसर तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, इसलिए चेक कर लेना बोर्ड में, क्लैपिंग, सुनो मेरे भाई सुनो, अब ये आपका घर का काम है, पहले फर्स्ट सुनो, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया बच्चे ने ऑन द स्पॉट, अचानक आके बताना सडनली एक बार एक कला मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सुनो, मैंने एक तरीके से बताया फर्स्ट मेथड से, मैंने y को पहले ख़त्म किया जो कि मुझे आसान लग रहा था, ये प्लस है माइनस है, y को ख़त्म करके x का मान निकाल दिया, x का मान रख के y का मान आ गया, आंसर तुम्हारे सामने। लेकिन क्या आप इसे सेकंड मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप y को ख़त्म ना करके x को ख़त्म करके x को एलिमिनेट करके उसके बाद y ला सकते हैं, अगर x एलिमिनेट हो गया तो y आएगा नहीं आएगा, तो मेरा मतलब ये है कि आप y को तो मैंने करा है एक तरीके से, दूसरे तरीके से आप करो, आप x को एलिमिनेट कर दो, x को एलिमिनेट करने के लिए आप इनको इक्वल करो, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने के बाद उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद उसे सॉल्व कर देंगे, आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा। लेकिन ये तरीका भी करके देख लो, क्या मैं बताऊं या सुनो, 2 मिनट बता दूं,
चलो 2 मिनट में मैं बता देता हूं कि कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं। तो दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे वेरिएबल को खत्म करके कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, आओ सीखते हैं। पहले हमने देखो y को खत्म किया था, लेकिन अब हम x को खत्म करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे y की। तो उल्टा करके देखते हैं, वो भी तरीका सीख लो। आओ सेकंड मेथड समझते हैं, मतलब सेकंड तरीके से समझते हैं। जल्दी से टॉपिक पे आ जाओ। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ ना है तो 1 है, सबका मान लीजिए गॉड इज 1, जहाँ कुछ ना है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 है। अब क्यों ना y का टारगेट नहीं ले रहे कि y को खत्म करना है, क्यों x का टारगेट ले रहे हैं, x को खत्म करना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का 2, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का, और यहाँ 1 है। अब दोनों को सेम करना है, तो आपस में गुणा कर दे, आपस में गुणा कर दे। तो यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई करी तो 1 की करी, और यहाँ आपस में करके इसमें 2 की करी, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 1 2 जा 2 हो गया। अब आसानी से 2 में से 2 सेपरेट करके 0 ला सकते हैं ना। तो इस तरह से हम यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं हम। चलो जल्दी से लगाते हैं। यहाँ पे हम 2 है, यहाँ 2 की मतलब यहाँ पे कमी है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आवाज कहाँ चलेगी, एनर्जी लाओ, एनर्जी किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शेखर आप टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे बेटा, ध्यान दिया करो, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी, ऑफलाइन वाले भी। तो हमने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। चलो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 3y = 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी मैच कर रही है 1 से। घबराओ मत, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। कहां घबरा रहे हो, हमको इसको 2 लाना था क्योंकि यहां पर 2 है, सेम बनाना है ना। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो 2 की इसमें भी हुई, इसमें भी हुई, इसमें भी हुई। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 आया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसलिए हमारा बच्चा थोड़ा, देखो ये बच्चा अवेयर था, ये बच्चा अवेयर था, बाकी सब सोए हुए थे। इसने तुरंत मुंह ऐसे करा, ये क्या हो गया, मैंने जानबूझ के गलत लिखा, मैंने कोई तो अवेयरनेस हो, बिल्कुल बाकी सब सो रहे हैं, मुझे पता है सो रहे हो तुम, वरना तुम भी मुंह बनाते। तुमने क्या करा, ओके कर दिया। ऐसे नहीं, बोर्ड में ऐसे नहीं करना है, ध्यान से करना है। प्रैक्टिस इतनी करो कि गलती कम हो। अगली बार मैं बोर्ड पे जो लिखूं ध्यान से लिखना। हो सकता है मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन तुम्हारा मैं चेक कर सकता हूं कभी भी ऑन द स्पॉट कि तुम ध्यान है, अवेयरनेस है या नहीं है। तो 2 3 जा 6 होना चाहिए। अब क्या ध्यान देना। चलो ठीक है, यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई बेटा। अब ये पहली इक्वेशन जो है इसके नीचे लिख दे, ठीक है बेटा। चलो यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब बस सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक एलिमिनेट करना है। किसको करना है, 2x वाले को, क्योंकि 2 बना दिया, सेम बना दिया, एलिमिनेट कर। अब एलिमिनेट कैसे होगा प्रियांशी, यहां 2 लिख रहा है, यहां 2 लिख रहा है, x है। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तभी तो 0 आएगा। लेकिन भाई यहां तो प्लस है, यहां तो प्लस है, तो ऐसा तो होगा ना, इसे जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। शेखर, शिवम, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा। तो सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब साइन चेंज कर दे। कई तरीके हैं। देख, या तो इसको प्लस को माइनस बना, यहाँ पे साइन चेंज कर, क्या कर दे, या फिर ये भी बोल सकता है कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट को सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेफ्ट को और राइट को सबको चिन्ह बदल रहा हूं, सबके साइन चेंज। अगर मैं लेफ्ट के साइन चेंज करूंगा और राइट के साइन चेंज करूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट में कोई काम कर रहा हूं, राइट में भी काम करूंगा। लेफ्ट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करिए ना, करिए। इसका मतलब हम लेफ्ट और राइट में जो करेंगे सबको एक साथ करेंगे, किसी को छोड़ने के नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साइन चेंज करूंगा। साइन चेंज कैसे, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस वाले का प्लस कर दिया, और इस प्लस वाले का अर्थात माइनस की मैंने मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट और राइट में, और माइनस की मल्टीप्लाई करके सब बदल जाता है। ये भी बोल सकता हूं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकता हूं मैंने साइन चेंज कर दिए, तो लेफ्ट के साइन चेंज हुए तो राइट वाले के भी साइन चेंज होंगे। कूल, चलो ठीक है। तो अब साइन चेंज हो गए। अब 2x में से 2x गया 0, खत्म। यहां आ गया -6, क्या आ गया, और यहां है +y या +1y। समझना बात को, मैं लिख देता हूं -6y, और यहां है +1y प्लस राइट में देखो 6 और 6, 6 में से 6 गया 0। समझना बात को। अब ऐसे आप बचपन से जोड़ने घटाने सीख रहे हो, बचपन से।
ये 1y है, ये -6y है, इधर आ जाओ, ये -6y है, ये 1y है, बराबर 0 है। अब 1 में से जब 6 जाएगा तो -5 आएगा नहीं आएगा? सिंपल, माइनस आएगा 5, -5 है बराबर 0, तो y बराबर 0 पर -5 हो जाएगा। अब यहां से इसको काटेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा? तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब जो y की वैल्यू आई है वो तुम्हें मिल गई। क्या तुम y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल सकते हो? यस और नो? कैसे? किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखकर। तो हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आओ बच्चों, हम एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं, या तो 1 में या 2 में या 3 में, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है और x की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल देंगे। वही तरीका, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। देखो अब हम किसी में रख सकते हैं, उसमें रखो जिसमें टाइम बचे। तो एक काम करता हूँ, फर्स्ट में रख देता हूँ, इस बार पहले सेकंड में रखा था ना, इस बार फर्स्ट में रख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, यहाँ रखो 2x प्लस y की वैल्यू 0 रखनी है। कितनी रखनी है? 0। तो 2x प्लस 0, 2x आ गया, ये 6 हो गया, x बराबर 6/2 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड पहुंच गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई आंसर, और y की वैल्यू 0। और चेक करने के लिए इक्वेशन में रख दोगे तो चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो आंसर सही है। तो ये चेक करके जरूर आना, मैंने 5 बार बोली बात वीडियो में कि चेक करना जरूर है, और लिख के आना, बाकायदा वैल्यू रख के आनी है, लेफ्ट और राइट को बराबर दिखाना है, प्रूफ लिख के आना है। तो अब हमने सारे मेथड सीख चुके हैं। हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज है, क्लास 10 10वीं वालों के लिए, 10th वालों के लिए, ये सब बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड के लिए है, जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ऑल बोर्ड, यहाँ का वहां का, हर जिले का, हर जगह का बोर्ड, हमने सारे बोर्ड के लिए एक ही वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th की पूरी वीडियो को एक ही वीडियो में 1 शॉट लेके आए और खत्म किया है। आप इसको देखो, और इसी के साथ नई नई वीडियो लाता रहूंगा, और एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा खत्म। तो 1 शॉट लाता रहूंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे पास है, मेरी गारंटी है, मैं आपको विश्वास देता हूं, आप ऐसे ही जुड़े रहो। बोर्ड एग्जाम से पहले सारी वीडियो 1 शॉट में आपको मिल जाएंगी मैथमेटिक्स में, क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है? बोर्ड से पहले सारी कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2024 में आने वाले पेपर्स वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो ज्ञानशाला से जुड़े रहना, और इस तरह से टॉपिक अब लेके आएंगे नेक्स्ट। तो मिलते हैं और नया टॉपिक लेके आते हैं, कुछ नया एनर्जेटिक तरीके से। तो मिलते हैं। सोमी सर की ज्ञानशाला, बताओ की ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।